तो सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे उस मेंढक की प्रोटेक्शन के लिए लिंक चेनी भाई अपने अमीन के आराम से ऐसा खड़ा था। तभी सामने से भाई शेर वाला बीस्ट आता है और जैसे वो आता है ना वो उसको यहाँ पे जहाँ से मार डालता है। मारते कहता भाई आप उनके रहते भर में तुम्हें क्या लगा भाई तुम लोग यहाँ पे आके इस मेंढक को कुछ कर दोगे, बिल्कुल भी ना। और तभी यहाँ पे एक नहीं बल्कि ढेर सारे आ जाते भाई, और ढेर सारे आ जाते हैं। सामने से देख सकते हो सबके सब यहाँ पे गोल्डन कोर के बंदे थे, मतलब गोल्डन कोर के डेमोनिक बीस्ट थे। तो कहता भी कि हाँ भाई ये जो मेंढक था इन एंशिएंट सॉल पे आता है, यानी गोल्डन से हल्का सा ऊपर। और यहाँ पे भाई सामने से भाई ये सबके सब यहाँ पे गोल्डन पे ही है। तो भाई ऑफ कोर्स भाई तभी तो मेंढक इतने लंबे समय तक जिंदा था कि भाई इनका पावर है ना ज़्यादा था, लेकिन अभी जैसे अपील यहाँ पे उसका इसका पावर कम हो चुका है, इसलिए मेरी प्रोटेक्शन करने यहाँ पे बनता है। पीछे से यहाँ पे मेंढक कहता है मालिक मैं जानता हूँ आपकी पावर भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनमें से जो भी है ना भाई उन सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन भाई देखो वो सबके सब यहाँ पे एक साथ है, तो एक साथ हो सकते हैं मिलकर आपकी बैंड बजा दे। जो सुनते हैं मैं कहता बोलते डोंट वे टेंशन, मतलब एक साथ आए या अकेले आए मेरा कोई यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, तो आराम से अपना जो काम है कर। और जो आसपास के स्पीच जी ना उससे ऑब्जर्व कर, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। एक काम कर दो मैं तेरे लिए और भी स्पीच जी यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, और अपनी कोई एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करता है जिसके बाद से इसका जो स्पीच जी ना आसपास का वो पूरा और भी बढ़ने लगता है, और भी बोले तो और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लगता है। और जो यहाँ पे मेंढक भी देख के हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई ये बंदा या फिर क्या है, मतलब स्पीच जी भाई कोई सामने से खुद भी बढ़ा सकता है, मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। ओ माय गॉड। फिर यहाँ पे मैं कहता कहते हैं कि ओके तो सामने से इनका मुकाबला कैसे किया जाए, ए ओ ई स्किल मेरे पास यहाँ पे नहीं है, आई डोंट नो सामने से ओ ए स्किल यहाँ पे क्या है, लेकिन ये मानो कि स्पेशल बात है, पहले कुछ यहाँ पे बोलेगा और अगले समय भाई यहाँ पे कुछ और ही होगा। अब ये जो भी स्किल यहाँ पे जाए भाड़ में अपना दूसरा स्किल यूज़ करता है, जिसके जरिए जो भी यहाँ पे ना भाई ये जो डेमोनिक जानवर उनको भी एक जगह पे ऐसा कैद कर देता है जिसके बाद से भाई हिल नहीं सकते, उन सबसे कहता है अब तुम लोग यहाँ पे आ गया बिल्कुल भी जिंदा बच के जाने वाले नहीं हो। और मनी मन सोचता हूँ माय गॉड भाई ये तो विलेन का डायलॉग होता है जो मैंने बोला, और डायलॉग बोलने में कितना मजा आ रहा है, और जानवरों के सामने बोलने में मजा आ रहा है, सोचो इंसानों को सामने बोलने में कितना मजा आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना भाई एक एक करके सारे बीस्ट पे हमला करता है और उनकी जान यहाँ पे निकाल लेता है, और सबकी जान निकालने के बाद मेंढक से कहता है क्यों मेरी जान, आई मीन क्यों मेरे मेंढक, कैसा लगा भाई बढ़िया था ना मेरा ये स्किल। सामने से कहता हाँ हाँ बढ़िया तो था, लेकिन सामने से तू ही तो खाली स्किल जानता है, और इससे पहले ये स्किल मैंने किसी और के यहाँ पे देखा नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता जाता है यहाँ पे जो भी डेमोनिक बीस्ट है ना उनके सेंटर में एक पिल यहाँ पे रहता है, डेमोनिक पिल कहा जाता है, बड़े यूज़ में रहता है, और बेचने पे पैसे भी मिलते हैं भाई, रखो रखो। और प्लस ना किसी जानवर का किसी का दांत किसी का चमड़ा भी होगा जो और भी कीमती है। यहाँ पे मेंढक भी देखते हैं यार ये आदमी काफ़ी अजीब आदमी मुझे लगता है, कभी कुछ और कभी कुछ, तो ऐसे बंदे के पास अगर मैं रहूँगा ना तो थोड़ा सामने से भाई मतलब ऐसा करना चाहिए, प्यार से रहना पड़ेगा, गुस्सा इसको दिलाना नहीं चाहिए। अगर गुस्सा दिला दिया तो हमारी टाइम फीस यहाँ पे हो जाएगी। वहाँ पे जैसे सारा सामान कलेक्ट करा था ना उससे सांप के ऊपर जो रहता है ना फर जो मालूम है हर महीने या फिर टाइम टू टाइम यहाँ पे सांप ऊपर का अपना जो चमड़ी है ना छोड़ के भाई नया चमड़ी आता है, बेसिकली वो चमड़ी इसको मिलता है। तो देखता है ओके ये चमड़ी यार बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही कीमती यहाँ पे रहता है। मुझे याद है मेरी दुनिया में यानी पृथ्वी पे ना ये चमड़ी के भाई बहुत सारी ना चीज़ें बनाई जाती थी, और चीज़ों की बहुत ही कीमत है, स्पेशल लड़कियों के आइटम बनाए जाते थे, उनके कपड़ों में उनके ड्रेस में उनके पर्स में और सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और लड़कियों से याद है भाई मेरी स्टूडेंट, मेरी सारी की सारी स्टूडेंट तो यहाँ पे लड़कियाँ ही हैं, तो उनमें से किसी को यहाँ पे दे सकता हूँ। और सामने से बनाया तो बहुत सही चीज़ आता है, लेकिन उसका ध्यान खाली आता है लड़की को जो पैंट है ना वो बनाने का, जो यहाँ पे थोड़े से ट्रांसपेरेंट, थोड़े से नहीं लगभग पूरे ट्रांसपेरेंट होते, तो ये सोचता है हाय हाय कैसी लगेगी भाई इसमें ट्रांसपेरेंट, अंदर का सारा माल दिखेगा। अरे यार मैं उनका टीचर हूँ भाई, वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट है, मैं उनके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, कितना हरामी मानूस। उसका जो मेंढक का जो भी प्रोसेस होने था यहाँ पे हो चुका था, तो कहता है थैंक यू आपके चक्कर में भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेरा सारा का सारा चीज़ निकल गया, सारा डेंजर गायब हो चुका है, अब मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगा। तो ये भी कहता है चलो बढ़िया भाई तूने ऑब्जॉर्व कर लिया, कुछ समय बाद या फिर कुछ दिन बाद ना जब ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाएगा तो भी इंसान का फॉर्म यहाँ पे ले सकता है। तो चल भाई अब तुझे यहाँ पे नाम देने का भी टाइम आ गया, तो एक बढ़िया सा भाई लड़के वाला नाम यहाँ पे सोच लेता हूँ। तो सामने से कहता है कि एक सेकंड भाई लेकिन मैं लड़का नहीं मैं लड़की हूँ, मैं फीमेल मेंढकिया हूँ। सामने से ही रहता है भाई क्या मजाक कर रहा है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और जो इल्यूजन वाला मैंने फीमेल मेंढक यहाँ पे भेजा था उससे देख के तो तेरे अरमान खड़े हो गए थे, मतलब मुंह में पानी आ गया था जो सुन के ये फीमेल मेंढक खिल जाती है। क्या 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 मतलब वो जो था भाई पिंक कलर की यहाँ पे मेंढक नहीं थी, अरे क्या ना मैं लेस्बियन हूँ, मुझे यहाँ पे लड़की पसंद है, इसलिए देखते ही मेरा यहाँ पे दिल गार्डन हो गया था, यानी मेरा पहला प्यार यहाँ पे भाई इल्यूजन निकल गया है, दिल से बुरा लगा। सामने से कहता कोई बात नहीं भाई तेरे लिए एक दूसरी यहाँ पे फीमेल मेंढक में ढूंढूंगा, टेंशन मत ले।
तो ये भी कहती क्या बात है सच्ची में। तो बताओ सामने से आपको यह मतलब क्या बताने को मैं बोलूँ, मतलब हाँ नाम देने के बारे में कहते ना, तो मुझे यहाँ पर नाम दीजिए। तो सामने से ये भी कहता ओके तेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से अभी के लिए ना जो ब्लैक इंक रहता है ना अभी काले रंग का इंक उसके जैसा तो मुझे यहाँ पर लग रहा है, तो तेरा नाम यहाँ पे शायो बाई में रख देता हूँ। तो सामने से मेंढक भी कहती क्या यार कैसे जालिम आदमी हो भाई, तुम ये नाम मुझे यहाँ पे कैसे दे सकते हो। शायो बाई का मतलब होता है प्योर व्हाइट, और सामने से इसने क्या बोल के नाम दिया कि भाई तू मुझे एकदम डार्क इंक जैसा लग रहा है, यानी बोला कुछ और नाम यहाँ पे कुछ और दिया। जी चेकर मेंढक ने उससे ऐसा कह रही थी। उसके बाद सीन शो दो जो मैडम याव थी जिसकी जान बचाई थी और जिसकी बेटी यूटीन जिसको भाई अपना स्टूडेंट्स ने बना लिया था, उसके सेट में वो लोग वापस अपने सेट में लौट जाते हैं। तो उस सेट के यहाँ पे 3 एल्डर है ना, मैडम से कहते भाई मैडम सामने से सुनो, मैडम को पूरी कहानी बताते हैं। तो मैडम कहती भाई ऐसे कैसे भाई, तुम लोग बिना मेरे से पूछे ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, इसमें तुम्हारी गलती मतलब तुम्हारी अरे यार तुम्हारी इसमें सबसे बड़ी गलती है। तो एल्डर्स लोग 3 एल्डर्स थे, वो लोग कहते ना भाई मैडम इसमें हमारी यहाँ पे कोई गलती नहीं, ये हम सब की यहाँ पे भलाई का, हमारे सेट की भलाई होगी और जो रॉयल यहाँ पे है ना रॉयल किंगडम उनकी भी भलाई होगी। बेसिकली ना ये तीनों ने यहाँ पे बिना इनसे पूछे इसकी जो बेटी उठी थी ना उसकी शादी जो रॉयल किंगडम में उसके जो छठवां प्रिंस था वो उसके साथ यहाँ पे करवा दिया गया था। तो लोग यहाँ पे कहते देखो मैडम हमने सामने से उनके द्वारा जो यहाँ पे गिफ्ट रहता है ना शादी से पहले दिया जाता है वो गिफ्ट भी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। और प्लस भाई देखो अगर रॉयल पैलेस सही उनके साथ भी हमारे यहाँ पे रिलेशन बचेगा यानी आपकी बेटी से शादी हो जाएगा तो हमारे सेठ के भी वो लोग मदद करेंगे, हमारा सेठ के यहाँ पे नाम भाई और भी बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। प्लस उनके पास यहाँ पे भाई 3 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। तो हमने भाई सामने से गिफ्ट लेने के बाद भी मना कर दिया कि नहीं भाई हम शादी यहाँ पे नहीं करवाएंगे। तो उनको आएगा गुस्सा और शायद कल्टिवेटर को भेज के जो बची कुछ हमारे सेठ है ना वो भी यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैं क्या करूँ मैडम भाई एग्री कर लीजिए भाई, सबकी भलाई है, सबकी बोले तो सबकी भलाई है, खास कर भाई आपकी और आपकी बेटी की कि आपको प्रिंस जैसा यहाँ पे भाई दामाद मिलेगा और आपकी बेटी के यहाँ पे मुझको प्रिंस जैसा यहाँ पे हस्बैंड मिलेगा। जो सुनते यहाँ पे मैडम चिल्लाती कि सारे शांत हो जाओ भाई, बहुत हो गया, मैंने बहुत यहाँ पे बकवास सुन लिया। सबसे पहली बात है तुमने मेरी बेटी का यहाँ पे शादी तय कर दिया, नहीं बिना मेरी बेटी से पूछे और बिना मुझसे पूछे भाई तुम्हारी हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई, एल्डर हो तो भाई क्या कुछ भी यहाँ पे करोगे। और यह सब तुम हमारी सेट की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए बोलो। हमारे सेट भाई धीरे धीरे यहाँ पे कंगाल हुए जाए लेकिन भाई तुम्हारे पास पैसे यहाँ पे बरकरार है। जैसे कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता तुम प्रिंस के साथ स्टार्टिंग से मिलो, प्रिंस तुम्हें पैसे खिलाते हैं कि यहाँ पे जाके शादी वादी यहाँ पे करवा दो, कुछ भी हो जाए मैं शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री करने वाली नहीं हूँ। प्रिंस भाई बाहर यहाँ पे इंतजार करता वो सारी बातें वो भी सुना था, वो भी अंदर आता है बातें कहते हैं मैडम 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 यार आपको मानना पड़ेगा जैसा मैंने आपके बारे में सुना था अब तो उनसे भी ज़्यादा आइटम बॉम्ब लग रही हो भाई, एकदम पटाखा एकदम माल भाई, मतलब आपकी तारीफ करना तो यहाँ पे वाक्य में बनता है। और सामने से मैंने ऐसा सुना है कि भाई आप अभी भी प्योर यानी आप अभी भी यहाँ पे वर्जन हो, आई मीन वेटिव या वर्जन भी अभी बताता हूँ कैसे। सामने से ना आपकी शादी होने से पहले ही आपका जो लफड़ा जिस आदमी के साथ था ना भाई उसकी मौत पहली हो गई थी, जिस चक्कर में आप अभी तक यहाँ पे कुंवारी हो लॉजिकली और साथ ही में वर्जन भी यहाँ पर हो। और जिसकी बेटी थी ना इसकी अपनी बेटी नहीं थी, इनका गोद ली हुई बेटी थी। तो ये कहता कि हाँ भाई आपकी बेटी भी जो गोद ली बेटी है वो आपसे ज़्यादा उम्र की है भी नहीं, ज़्यादा छोटी, तो एक दूसरे को माँ बेटी कह को बुलाते हो, बहन यहाँ पे कह को नहीं बुला लेते हो, तुम दोनों मुझे कमाल की आइटम बम लगती है। तो एक काम करो भाई दोनों माँ बेटी या फिर दोनों बहनों बन जाओ, मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लो, मैं कसम खा कहता हूँ तुम दोनों को खुश रखूंगा और तुम्हारे सेट के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भलाई करूंगा। इतने कमीने भरे पड़े ना, इतने कमीने भरे पड़े कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सामने से मैडम कहती है आई एम सॉरी प्रिंस भैया, प्रिंस से तो आपकी इज्जत यहाँ पे कर रही हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर सकती। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म 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 आई मीन ख़त्म। ये जो यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट निकले ना कि यहाँ भी शादी यहाँ पे नहीं हुई थी, मतलब जिसके साथ इसका प्यार चलता था ना भाई वो आदमी यहाँ पे बहुत पहले मर गया था शादी से पहले ही, और सामने से ये गोद ली हुई बेटी हुई थी। एकदम सामने से कहती है आई एम सॉरी प्रिंस, सो भाई जी चेक में रिस्पेक्ट आपको दिखा रहे लेकिन हम निकल जाइए। एल्डर भाई से कहती है कि भाई एल्डर भाई आइए और इनको भाई बैंड बजा के निकल आइए। सामने से एल्डर भाई भी सामने आता कहता है ओके ठीक है मैडम। तो यहाँ पे ये देख के भाई प्रिंस का जो बॉडी गार्ड था हिल जाता, कहता भाई एक समय एक कल्टिवेटर जी यहाँ भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर ऊपर से भाई मिडल पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के मिडल लेवल पे, और यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन करा भाई जहाँ तक कि हमें मालूम है इनके पास पे कोई भी इतना लेवल का स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर इनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं था। फिर भाई ये कहाँ से आ गया। सामने से प्रिंस वो भी देखता बूढ़ा एल्डर भाई को, कहता है नमस्कार एल्डर भाई कैसे है यार, आपसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई मीन अच्छा नहीं लग रहा बुरा ही लग रहा है, लेकिन आप क्या बोले इसमें। सामने से भाई पक्का इनके प्रोटेक्शन करे तो लोग आपको यहाँ पे पैसे देते होंगे, तो भाई मैं आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा जितना पैसा भाई एक लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। जो सुनते ही एल्डर भाई बोलता है आई एम सॉरी बाबू, सामने से मुझे कोई भी पैसे वैसे नहीं चाहिए और आपको धक्के मार के निकालने का मुझे ऑर्डर मिला तो मैं आपको धक्के मार के निकालूंगा। तो प्रिंस का बॉडी गार्ड भी कहते हैं प्रिंस हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। और आप तो ठहरे प्रिंस भाई
भाई नेपोटिज्म के शिकार आप भी घंटा यहाँ पे नहीं कर पाओगे। और जो अपना मेन कैरेक्टर ने ये सारा का सारा कांड ना सेक्ट में पहुंचे कहीं ना कहीं से देख रहा था, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से देख रहा है आई डोंट नो। जो मेंढक थी भाई वो भी यहाँ पे देखती है और मेन कैरेक्टर से कहती भाई डरपोक, एक नंबर का डरपोक भाई, तुझे जाके यहाँ पे बचाना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। जो सुनते हैं मेन कैरेक्टर कहता है अरे यार तू यही तो यहाँ पे समझते नहीं भाई, मेंढक लोग यहाँ पे बहुत ही बुद्धि होते हैं, प्लस भाई फीमेल इंसान में जो फीमेल रहती है भाई वही बुद्धि रहती, तुम तो फिर भी यहाँ पे मेंढक हो, तुम्हारा तो भाई अलग लेवल के यहाँ पे बेड़ा गर्द रहेगा। सामने से भाई वो किसका मुसीबत है भाई, मैडम के सेट का, तो सामने से वही संभालेगी तब अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। मैं करने जाऊंगा तो खाली माहौल यहाँ पे आगे भाई खिसता चलेगा, खिसता चला जाएगा और खिसता चला जाएगा, खत्म बिल्कुल भी होने लगी है। समझी क्या? जो सुन के कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं समझी, अच्छे से समझा। तो वो कहता देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने यहाँ पे जो प्रिंस है मैं प्रिंस को खत्म करूंगा, तो प्रिंस का भाई प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे उसका पूरा किंगडम है और उसके किंगडम के प्रोटेक्शन के लिए पीछे से एक बहुत ही बड़ा भाई सेक्ट है और उसके सेक्ट के पीछे के भाई उससे भी बड़ा यहाँ पे सेक्ट है, उसके पीछे भाई और भी ऐसे पावरफुल है ना सेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लोग यहाँ पे रहेंगे। एक के बाद मान लो भाई सबको यहाँ पे खत्म कर लूंगा, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे चलता रहेगा, खाली खून खराब होगा, जिसमें किसी की यहाँ पे भलाई वगैरह बिल्कुल भी होने वाली नहीं है कि भाई मैं राइटर हूँ, मुझे मालूम है ऑडियंस को क्या देखना पसंद है और क्या देखना यहाँ पे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात भाई सामने से ये जो मैडम कैसे इस मामले को संभालेगी, सबसे पहली बात प्रिंस ने क्या बोला था कि भाई उनके किंगडम में यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे तो 3 हो गए और इनके पास सेट के पास है ना यहाँ पे एक ही बंदा है, लेकिन बुढ़ाऊ भाई एल्डर भाई, लेकिन ये जो एक है ना वो तीनों के बराबर, यानी उनके पावर यहाँ पे बराबर है, तो इसलिए नहीं ये लोग भाई उनके ऊपर हमला करके बदला लेने जाएंगे और नहीं वो लोग भाई इनके ऊपर हमला करके यहाँ पे बदला लेने जाएंगे। और ये बात मैडम वो काफी समझदार है, तो सामने से भी ना कोई ऐसे लफड़ा क्रिएट नहीं करेगी जिससे भाई कोई बहुत ही बड़ा वाकई में लफड़ा हो जाए। इसलिए मतलब इसलिए अभी के लिए भाई सबको शांत रहने वाला, वैसे शांत यहाँ पे रहे तो ठीक है भाई, इतने सारे सेट को मार के वो सबको मार के कोई फायदा वायदा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो समझ गई मेरी जान? सामने से कहती हाँ हल्का हल्का यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन भाई मैं ठहरी यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट, तुम्हें इंसानों की दुनिया का जो कल्टीवेशन सिस्टम है उसके बारे में मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के लगता है बहुत ही डेंजरस है। क्या वाकई में डेंजरस है? जो सुनते मैं कहता बोलता हाँ डेंजरस, अरे बहुत ज्यादा यहाँ पर डेंजरस, इसलिए सामने से तुझे भी जल्दी से ट्रांसफॉर्म होना है, ऐसे पे सीखना पड़ेगा ताकि ट्रांसफॉर्म होकर अपनी जान बचा ले, वरना आगे चल के तेरी भी बहन यहाँ पे बच जाएगी और तेरे यहाँ पे चिकन बन जाएगा। जो सुन के कहती ना मैं मेंढक को बनेगा तो मेरा यहाँ पे मेंढक फ्राई बनेगा, चिकन थोड़ी ना बनेगा। फिर कहते कि हाँ चलो भाई जाके मैं तुझे अपनी स्टूडेंट से यहाँ पे मिलाता हूँ। तो इसकी स्टूडेंट यानी जो युवतीन मैडम की बेटी या फिर मुँह बोली बेटी जो थी, सामने से गोद ली बेटी हुई, वो आराम से भाई अपना कल्टीवेशन करी थी, वही कल्टीवेशन टेक्निक जो इसने उसको ऐसा सिखा के गया था। तो यहाँ पे अपना करी थी आँख बन करके, और जैसे अपना हो जाता ना तो आँख जैसे खोलती है, सामने भाई बैठा हुआ था मेन कैरेक्टर, और मेन कैरेक्टर कहता है इससे क्या है मानना पड़ेगा भाई हमें मिले यहाँ पे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और इतने दिन के अंदर ही तुमने पहले स्टेज पे स्किल का जो मैं तुम्हें सिखाया उसके पहले स्टेज पे पहुंच गई, काफ़ी बढ़िया, यू आर ट्रूली फकिंग अमेजिंग। सामने से देखते एक्साइटेड और एक्साइटेड के मारे भाई एकदम कहती है मास्टर, और कूद जाती है, कूद के सीधे जाके उसके जांगों पे बैठ जाती है। भाई कौन स्टूडेंट अपने मास्टर को भाई इतना देख के खुश होता है कि भाई जाके ऐसी हरकतें यहाँ पे कर लेता है। सामने से ये भी कहता है यार हमें मिले अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे मिले थे और तुम भाई मुझे इतना देख के एक्साइटेड का हो गई। जो सुन के कहती कुछ दिन, अरे 10 दिन टोटल यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं, तैयो भी आप यहाँ पे मतलब बोल रहे कि भाई थोड़ा सा ही समय हुआ है। और पीछे और आए आपने खाली मतलब बोला कि हाँ भी बन जा, मैं स्टूडेंट टेक्निक दिया उसकी वास्ते गायब हो गए प्रॉपर भाई, नहीं आपने मुझे नहीं कुछ ऐसे गुड बाय बोला और नहीं कुछ आपने मुझे गिफ्ट दिया स्टूडेंट बनाने के बदले। तो कहता ओके ठीक है अब मैं आ चुका हूँ। सामने से बोला तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो सब मैं देने को तैयार हूँ। तो ये भी यहाँ पे सोचती है ओके जो चाहे वो, सामने से लिटरली इसके दिमाग में ये सब यहाँ पे आता है, हाँ ये सब इसके दिमाग में यहाँ पे आ रहा है, जिसके बाद से भी आपने कॉमन सी बातें भाई एनिमा मानव के अंदर जब ऐसी गंदी गंदी बातें सोचते तो नाक के अंदर से खून निकलता है, नोज ब्लीड जिसे कहता है, और निकलता है और निकलने के बाद ऐसे नीचे साइड गिरता है जमीन पर, नहीं उसके कपड़ों पे ऐसे नीचे साइड सीधे उस पार्ट के पास। तो सामने से मैं घटा हिल रहा था, कहता है अरे यार ये नाक से खून कैसे निकल रहा है। जो सुन कहती कुछ नहीं कहना, मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लिया था जी चक्कर में हल्का सा खाली तबीयत खराब हुआ था, बस उसी का साइड इफेक्ट है, ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए। ये भी कहता ओके ठीक है, मन इसको भी आइडिया लग जाता नहीं भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई इसने ऐसे वैसे विचार इसके दिमाग में आते और ये उसी का नोज फ्री। और तभी यहाँ पे जो मेंढक था, मेंढक यहाँ पे निकालते कहता है इससे मिलो भाई, ये फीमेल मेंढक है जिसका नाम मैंने शायो भाई यहाँ पे रखा है, इसके क्यूटनेस में मजा ना नॉनसेंस और स्टेज की भाई यहाँ पे खतरनाक डेमोनिक बीस्ट है, इसको मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ, सामने से तुम्हारे पास से रहेगा मतलब रहेगी तो तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी। तो वो भी लेती हो कहती लेकिन एक से भाई दे के जा रहे हो, मतलब फिर से आप छोड़ के जा रहे हो। जो सुन दे कहता हाँ मुझे जाना पड़ेगा, तो फिर से झप्पी पा लेती है, रोते रोते कहते क्या मास्टर यानी आप मेरे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। जो सुन के कहते यार ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे बारे में वाकई में परवाह करता हूँ। और तभी यहाँ पे मैडम लुगो आती है और जैसे आती है ये कांड देखे भाई एकदम डर जाती है, उसके हाथों में जो कप चाय का था वो ऐसे नीचे गिर जाता है, गिरकट से टूट जाता है। वो ये देखती है सामने सुजीवटी ने भाई वो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू है और प्लस उसके कपड़े भाई ये
साइड यहाँ पे खून गिरा हुआ है, जो देख के यहाँ पे भाई वो समझ जाती है कि सामने से इनके बीच में क्या हुआ, जो बेसिकली इनके बीच में हुआ नहीं था। आप समझे कि भाई खून निकलना वहाँ पे गिरना क्या होता है, नहीं समझे, आपको उतना गंदा दिमाग नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन यहाँ पे सामने से मेघटा समझ जाते कि भाई ऑडियंस क्या समझिए और ये यहाँ पे मैडम लुओ क्या समझिए, और मैडम लुओ से कहते हैं मैडम लुओ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, आप जैसा समझिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैडम लुओ यहाँ पे बाहर से निकल जाती है दरवाजा बंद करके। ये भाई आप सीधा कमरे के बाहर आती है, बाहर से आते ही पूरा मन ही मन गुस्से किया जा रही मेघटा भाई कैसा भाई अश्लील दानव आदमी भाई। सामने से यूटिन कुमारी यहाँ पे खाली 14 साल की हुई थी, और चाइना में पहले टाइम पे, अभी के लिए आई डोंट नो चाइना में क्या रूल है, लेकिन पहले टाइम पे 15 साल यहाँ पे सबसे बढ़िया उम्र माना जाता है, उसके बाद से तुम्हें वो सब यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन यूटिन यहाँ पे 14 साल की थी, इतना दरिंदा आदमी था कि सामने से वो 1 साल के लिए रुका भी नहीं गया, और अभी उसने उसके साथ यहाँ पे सब कर लिया। और इसकी इस बात का जलन नहीं है कि सामने से किया, उसको जलन इस बात का क्या है उसने मेरे साथ यहाँ पे नहीं किया, आई मीन वाकई में नहीं किया, इस बात की इसको जलन है। बहुत ही जलन होने लगती है कि अरे यार क्या मैं उनको यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा बूढ़ी लगती हूँ कि सामने से मुझे ना छोड़ के भाई यूटिन की ओर यहाँ पे गए। तभी पीछे से यहाँ पे मैं क्या डराता हूँ, आते कहते ना ना मैडम लो भाई आप तो यहाँ पे एकदम कम से एकदम हसीना हो भाई, 19 की यहाँ पे लगती हो, और वाकई में बूढ़ी नहीं बल्कि आप तो एकदम भाई आइटम बम लगती हो। जो सुनते यहाँ पे मैडम कहते रहे ना ना यार आप भी यहाँ पे मजाक करो भाई, इतनी भी मैं जवान नहीं हूँ, हाँ थोड़ी सी उम्र यहाँ पे हो चुकी है, हाँ लेकिन उतनी भी बूढ़ी भी नहीं हूँ। और सामने से सॉरी के भाई बिना परमिशन के मेरे डायरेक्ट ऐसे कमरे में आ गई थी। जो सुनते कहते ना यार आप यहाँ पे काय को सॉरी बोले, सॉरी मुझे यहाँ पे बोलनी चाहिए, आपको भाई बेसिकली वहाँ पे गलत फैमिली हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। खून वहाँ से नहीं निकला था, खून उसके नाक से यहाँ पे निकल के गिरा था, आई डोंट नो नाक से कैसे निकल गया, शायद बेचारी के यहाँ पे तबीयत खराब होगा। जो सुनते ये कहते अरे यार आप काय को बता रहे हो, आपको ऐसा काय को लगा कि भाई मुझे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जबकि मैंने उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातचीत भी नहीं किया। जो सुनते कहते नहीं आपका रिएक्शन देख के लगा आप सीधे भाग भी गई, तो शायद सामने से भाई आपको भाई वो वाली गलत फहमी यहाँ पे हो चुकी रहेगी। जो सुनते कहती ना मुझे तो हाँ हो चुकी थी, लेकिन भाई अगर हो भी जाए तो भी क्या, सामने से आप थोड़ी ना मेरी फीलिंग के बारे में यहाँ पे केयर करते हो, और आके ऐसा चिपक जाती है थोड़ा सा, देख सकते हो ऐसे। तो सामने से मैं कट्टा बेल जाते कर रही यार ये मैडम यहाँ पे क्या करिए, टीस मुझे करिए भाई, मतलब परेशान बेसिकली मुझे करिए, चलता भी मतलब इनकी उम्र भी मुझसे 21 साल छोटा होगा, ज़्यादा नहीं। तो भाई सामने से गोद ली बेटी है, रियल बेटी नहीं, रियल बेटी होती तब भाई 40-50 होता, तो परेशान करे तो भाई मुझे भी टेंशन है कि कोई बात नहीं, मैं भी हल्का सा मस्ती मजाक करके यहाँ से जाता हूँ। तो सामने से कमर पकड़ के खींच लेता हूँ, कहते हैं ना मुझे ऐसा लगता आप मुझे बहुत ही ज़्यादा हरामी आदमी समझने लगे, इसलिए भाई मैडम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जो सुनते कहता यार मैडम 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 क्या मैडम लगा के रखो, मेरा नाम यहाँ पे लुओ शाशा है। तो सामने से भाई लुओ तो सनी में लुओ रहने दो, शाशा मुझे यहाँ पे बुलाओ, सिर्फ शाशा। जो सुनते कहता अरे यार लेकिन सामने से मुझे लगा भाई आपको मैडम बोलने पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता होगा। जो सुनते कहती या एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, आपको भी चेक करने का मेरे अंदर कितना एक्साइटमेंट है। और ये जो 2 चैप्टर यहाँ पे मतलब 2 चैप्टर बोल रहा हूँ, ये 2 पैनल का आपने जो अभी कहानी देखा, कमर पकड़ के खींच लेता है, कहता मैडम मुझे मत बुलाओ, ये सब यहाँ पे इसका इमेजिनेशन था। हाँ इतना नहीं हुआ, खाली वहाँ तक हुआ था जहाँ सामने से कहती कि भाई सामने से मेरी फीलिंग के बारे में थोड़ी ना केयर करते हो, वहाँ तक रियलिटी था। तो अब सामने से सोच रहे थे कि अभी क्या मैं ऐसा करूँ, तो सामने से ऐसा बोल देगी तो फिर मेरे अरमान यहाँ पे पब्लिक में खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं हिल जाता हूँ, कुछ नहीं बोलता, खाली भाग जाता है। ये कहता ओके ओके ठीक है मैडम बाय बाय। सामने से उठे उनको मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया, वो अकेले कल्टिवेशन कर लेगी, बस उसके यहाँ पे ध्यान रखना बाय। ये रोकती रह जाती है लेकिन रुकता नहीं, वो निकल जाता है। और उसको जैसे अपना मैं कट्टा चाकू ने अपने तलवार से उड़ते हो जाता, मनी मन सोच अरे बाप रे क्या हो रहा था यार, मतलब क्या हो रहा था। अच्छा मैंने वो सारी बातें यहाँ पे नहीं बोली जो मैंने यहाँ पे मन में सोच करके थी, अगर बोल देता फिर तो भाई अरे बाप रे मेरे यहाँ पे शायद घोड़े वोड़े यहाँ पे लग जाते। और तभी इसके पास जो छोटको सा तलवार था जो कि उस लड़की ने यहाँ पे दिया था, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने वो तलवार अपने आप बाहर आता है। और मालूम है कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन जैसा भी काम आता है, जैसे हम लोग चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप फेसबुक पे, एक्जैक्टली सामने से चैट करके लिखती है हाय, सामने से तुम रेन हो ना, हाँ या मैंने पहचान लिया, तो ऑफकोर्स भी मैंने तुम्हें तलवार दी थी, तुम यहाँ पे रहोगे ना, मैं अपने सेट में यहाँ पे वापस लौट चुकी हूँ और मैं अभी यहाँ पे सेफ हूँ। सामने से मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करने का मन तो था, लेकिन पक्का तुम अभी बिजी आदमी रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे भाई ये अभी के लिए नहीं करूँगी, तो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, बाद में यहाँ पे भाई जैसे तुम हो जाओगे तो हम बातचीत करेंगे। अभी तुम्हें कोई क्वेश्चन है क्या? तो सामने से यहाँ पे मैं गेटा भी देखते कह रहे यार एक तो एकदम चैटिंग ऐप जैसे यहाँ पे हो गया जहाँ पे हम चैट कर सकते हो, सामने से मेरे साथ यहाँ पे लंबा चौड़ा चैट भी करना चाहती है। अरे यार तो सामने से तो ऐसा हो गया जैसे तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस से भाई डेटिंग करो, ऊपर से ऑनलाइन डेटिंग क्या करूँ भाई, कर लूँ, कर ही लेता हूँ। सामने से सडवा वो भी नोटिस करते ओके, तो ये भी फाइनली भाई मेरे साथ चैट करने में तैयार हो गया। शेंशी तुझे क्या लगा भाई मैं तुझे यहाँ पे पहचान नहीं पाऊंगी? मैंने तुझे पहचान लिया, यानी इसने भाई पहचान लिया कि भाई मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो कहती है हाँ भाई बहुत लंबा समय से मैं तुझे ढूंढ रही थी, फाइनली मिल गया, अब देख तू भाई तू कहाँ मेरे से भागता है। पीछे भाई तू बिना गुड बाय बोले यहाँ से भाग गया था मुझे छोड़ के, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, अब तू यहाँ पे जाने नहीं दूंगी। उसके बाद से शेष होता वापस से अपना जो मेन कैरेक्टर का सेट था भाई, वो सेट का उसका माउंटेन जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे एक
हॉट स्प्रिंग बना हुआ था। उसकी हॉट स्प्रिंग में जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो चारों स्टूडेंट थे ना, वो लोग यहाँ पे आराम से नहा रहे थे। तभी जो छोटी वाली U3 थे ना, वो जाती है सेकंड वाली के पास और उससे कहती है, अरे यार सेकंड वाली सीनियर, आपको तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके, तो क्या इसे मैं यहाँ पे छू सकती हूँ? जो सुनते सामने से कहती, ना ना, एक काम कर भाई, जो तीसरी वाली है ना, हाँ तीसरी वाली के पास जा भाई, उसके मेरे से भी ज़्यादा बड़े वहाँ पे छूने पे मजा आएगा। तीसरी वाली भी कहती, कह रही यार सामने से छोड़ के तो क्या करना चाहती है भाई, तू छू के क्या करेगी? जो सुनते हो बोलती भाई छोड़ो भाई, आप क्या करोगे भाई, बस आप यहाँ पे अपना हाथ हटाओ, मुझे यहाँ पे छू के भाई जन्नत का आनंद लेने दो। और लिटरली भाई से पकड़ने जाने वाली थी, लेकिन जो बड़ी वाली डोंग थे ना, वो आके छुटकी का U3 का पकड़ लेती हूँ। कहती है, अरे U3 तो क्या बाकियों का यहाँ पे पकड़ रही है, मैं हूँ ना भाई, ला मैं तेरा पकड़ती हूँ, तेरे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। लिटरली भाई यही सब यहाँ पे चालू है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया। तो सामने से छुटकी भी कहते, अरे सीनियर तुम क्या कर रही हो? जो सुनते कहती, क्या कर रही हूँ? मैं वही कर रही हूँ जो कि तू बाकी साथ यहाँ पे करने वाली थी। और मैंने ऐसा सुना भाई, जो मास्टर है भाई, उसने भी तुझे यहाँ पे टच किया भाई। हाँ, उसने हम सबको यहाँ पे टच किया, यहाँ तुझे भी क्या होगा, तो मास्टर जो टच किया था वो टच, और सामने से जो मैं यहाँ पे टच कर रही हूँ, मजा तो आ रहा होगा, सेम तो फीलिंग आ रही होगी। कहते अरे माफ कर दो सीनियर, आज के बाद मैं किसी का भी टच नहीं करूँगी। और यहाँ पे पहुँच जाता अपना मेन कैरेक्टर, एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं पहुँचता, बाहर साइड पहुँचता, वो अंदर से ऐसा आवाज़ आता है कि अरे यार अंदर यहाँ पे लगता है लड़की लोग नहा रही है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है भाई, मैंने नहाने के लिए कोई भी हॉट स्प्रिंग यहाँ पे बना के नहीं रखा था, फिर कहाँ से हॉट स्प्रिंग आ गया। तभी यहाँ पे आती है भाई सबसे छोटी वाली, यानी जो नई जिसका एडमिशन हुआ था, जो मेन अपना हीरो था, जो कि एंड में यहाँ पे हीरोइन निकल गई थी, हाँ वो यहाँ पे आती है। और वो आते कहती है मास्टर, तो फाइनली आप यहाँ पे आ ही गए भाई, आपको देख के बहुत ही खुशी हुई। और ये जो भी हॉट स्प्रिंग है ना, मैंने यहाँ पे अरेंज करवाया था स्पेशली नहाने के लिए आपका। तो चलिए नहाने के लिए सामने से कहता हूँ कि ठीक है, पहले तुम जाकर नहा लो, बाकी सबके यहाँ पे नहा दो, उसके बाद से आके मैं भी नहा लूँगा। जो सुनते कहती, ना ये गलत बात है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको अभी यहाँ पे चलना पड़ेगा। अरे अभी हम पाँचों यहाँ पे नहा रही है, मैं यही चाहती हूँ भाई आप यहाँ पे आओ, हम सबको यहाँ पे हमारे भी नहाए, मतलब हमें नहाते हुए देखो, हम सबकी भाई सेक्सी कमर को, पतली कमर को, और कमाल के भाई बॉडी को, बिना कपड़े के देखो, आप भी एंजॉय करो, हमें थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, इसलिए भाई अभी ही यहाँ पे चलो। सामने से ये भी कहता है कि फिर इसको एहसास होता है कि सामने से एक टेक्निक यूज़ करिए भाई, चार्म टेक्निक जिसको कहा जाता है, जो भी चाइनीज मानों में बड़ा कॉमन है, जिससे भाई तुम लिटरली लोगों को अपनी बातों पे गिरा सकते हैं। जैसे कि भाई ये गिरने वाला था, लेकिन भाई एहसास हो जाता है तो उसको लेता है अपने कमर पे गिराता है, फिर इस बारे में 2-4 मारता है, कहते हैं अच्छा भाई तूने चार्म टेक्निक यहाँ पे सीख लिया। और चार्म टेक्निक अपने मास्टर के ऊपर ट्राई मारी, भाई कहाँ से तू सीखी भाई बिना परमिशन का? जो सुनते कहती सॉरी क्या ना, मैं नई सेक्ट में हूँ, मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नॉलेज नहीं था, तो बंदे लोग मेरे ऊपर अटैक कर सकते थे, उसे भाई सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये टेक्निक यहाँ पे सीख लिया। जो सुनते कहता ओके ठीक है भाई, ये तूने ठीक किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भी अपने मास्टर के ऊपर यहाँ पे यूज़ करो, बाकी सब कल्टीवेशन में तुम्हें इंप्रूव कर दूंगा, जिसके बाद से चार्म टेक्निक तुम्हें यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। बायरन इससे यहाँ पे मिलने आई थी, हाँ तो सामने से जैसे वो एल्डर को यहाँ पे, मतलब इसको अपने में गेटो देखती ना, देखते कहती हाय मेन कैरेक्टर, आई मीन हाय मिस्टर शेंशी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, सॉरी बिना बताए भाई यहाँ पे आ गई। जो सुनते कहते अरे यार काय को सॉरी भाई, चलिए अंदर बैठ के आराम से बातचीत करते हैं। तो वो भी अंदर साइड यहाँ पे आती है, और जैसे आती है ना मन यहाँ पे सोचने लगती है, अभी मैंने ऐसा सुना है ये पावर के मामले में ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक नंबर के खड़ूस, घमंडी, पापी, और एकदम है ना जो अत्याचार करने वाला आदमी कहते हैं ना, हाँ वैसे हैं, और हमेशा अपने स्टूडेंट को भी मारते हैं, टॉर्चर करते हैं भाई, उनके साथ मालूम नहीं और क्या क्या करते होंगे। लेकिन जब सामने से मैंने इनको देखा तो भाई देखने से वैसे नहीं लगता, प्लस में देखो कितना अच्छे से भाई बातचीत करे और मेरा वेलकम यहाँ पे करे भाई। इतने अच्छे पर्सनैलिटी वाले बंदे के पीछे तो ढेर सारी औरतें पागल होगी। अरे यार ये सारी बातें यहाँ पे मैं काय को सोच रही हूँ भाई। सामने से ये कहता है, मैंने कहता आओ बैठो यार, कब तक यहाँ पे खड़ी रहोगी, आओ बैठो। तो सामने सो भी यहाँ पे बैठती है, और बैठने के बाद कहती है मैं बेसिकली ना आपको यहाँ पे शुक्रिया करने आई थी, उस दिन जो सेरेमनी हुआ था उसमें सामने से वो जो क्यों नाम की कमाल की छोटी सी स्टूडेंट थी, आपने मुझे रिकमेंड किया था, तो उसके बदले में थैंक यू बोलने आई। तब ये कहती है हाँ वो सब चलता है भाई, मेरी स्टूडेंट ने, बड़ी वाली ने, डोंग ने यहाँ पे स्पेशली भाई चाय बना के रखा है, लो सबसे पहले ये चाय पियो, उसके बाद से बातचीत करेंगे। और ये बात उसके लिए आप थैंक यू यहाँ पे बोलने के, तो रहन दीजिए यार, सामने से मैंने बोला ना भाई आप सबसे बेस्ट औरत हो भाई, औरत का भाई सबसे बेस्ट मेंबर थी इस सेट की, जो उसको शो बना के ट्रेनिंग दे सकते हो। जो सुनते कहते यार नहीं आप तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे भाई मेरी तारीफ कर रहे, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ भाई। और सामने से जिस चक्कर में मेरे पास बहुत ही कम मेंबर्स है, मतलब मेरे बहुत कम स्टूडेंट्स है, और जो भी ना सब एवरेज टैलेंट वाले, यानी कुछ खास टैलेंटेड नहीं है, लेकिन जो क्यों थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। और सामने आपने बोला तब जाके भाई वो मेरे पास यहाँ पे आई, जबकि मास्टर लोग है ना आपको वहाँ पे दे रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पे बोला तब जाके मुझे यहाँ पे मिला, जबकि आप इतने टैलेंटेड हो भाई, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, तो भी सामने से आपने मुझे दिया ना। तो सामने से जिस बात की मुझे खुशी हुई, अपने अकेले बदौलत ना मुझे ज़िंदगी में कोई भी यहाँ पे टैलेंटेड स्टूडेंट यहाँ पे नहीं मिलता, तो सामने से शुक्रिया बोलने यहाँ पे बनता है। रही बात जो आपकी औकात है ना सेक्ट में, मुझसे यहाँ पे ज़्यादा आपका जो माउंटेन है भाई उसकी भी ज़्यादा है, और जो मेरा माउंटेन है भाई उसकी वाकई में कोई औकात नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे बहुत बड़ी कीमत, मतलब बहुत बड़ी
बची नहीं है, लेकिन मेरा लक यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा था कि मुझे बहुत ही कमाल का ना आइसबर्ग नाम का जो स्टोन रहता है ना, मुझे ये मिला, जो मैं सामने से आपको देना चाहती हूँ कि भाई आपके ना यहाँ पे आइस वाली भी एबिलिटी है, पानी की एबिलिटी है, तो बेसिकली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूज़ में आने वाला है। तो लीजिए सामने से मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, सामने से ये देखता हूँ, कहते हैं ना यार ये भले ही छोटा सा लेकिन बहुत ही कीमती है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आएगा, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे रख लूँ। तो कहते हैं ना यार आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, वरना रखना पड़ेगा, मैं देख के ही रहूँगी। आई मीन ये तो सामने सो भी सोचता है यार ये औरत कितनी अच्छी है भाई, बहुत ही दिल की अच्छी है, और मैंने इसको इस तरह से लिखा ना कि सामने से भाई यहाँ तक कि मर भी जाएगी, लेकिन जो इसने ठान का खाओ करके रहेगी, तो अगर मैंने सामने से लिया नहीं तो पक्का भाई ये यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ करके मुझे दे ही देगी। आई मीन ये तो सामने से ले लेता हूँ, कहता हूँ कि ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। आगे चल के आपको कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हो रहा, तो मेरे से आके पूछ सकते हैं, मैं आपकी यहाँ पे मदद कर दूंगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे ना भाई बायरन भी कहते हैं अरे हाँ हाँ हाँ, सामने से ये कहते हैं हाँ हाँ क्या भाई आपको कुछ काम है ना, काम है तो बोलिए भाई, बिंदास खोल के बोलिए, आई मीन दिल खोल के बोलिए भाई, मैं यहाँ पे मदद करने का तैयार हूँ। तो सामने से यहाँ पे भाई एक झोला निकालती है और कहती है कि हाँ भाई ये जो आगे चल के ना यहाँ पे सेक ट्रेनिंग एक बेसिकली यहाँ पे रहता है, तो जहाँ पे भाई जो नए नए मेंबर्स आए थे ना उनका छोटा सा ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे क्यों जो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे मिली थी वो भी ट्रेनिंग के लिए जाएगी। तो सामने से उसे मैं कमाल का भाई एक ट्रेजर यानी कोई कमाल का वेपन देना चाहती हूँ, और मैंने सुना भैया वेपन रिफाइन करने में, वेपन बनाने में बड़े कमाल के एक्सपर्ट हो, तो ये सारा भाई रिफाइनिंग मटेरियल है, तो मैं चाहती हूँ सामने से एक बहुत ही कमाल का स्वॉर्ड है ना क्यों के यहाँ पे बना दो। तो ये भी लेता हूँ, कहता हाँ ये तो छोटी सी बात है, प्लस इसमें सामान भी एक्स्ट्रा लग रहा है, इसके जरिए भाई मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बना सकता हूँ। मनी मन सोचता है यार वाकई में ये जो एल्डर बाई रहन बड़ी कमाल की भाई अपने उस स्टूडेंट के लिए वाकई में ये सब इतना कुछ करने को तैयार है। उसके बाद से भाई सामने से वो शुक्रिया करती कि भाई शुक्रिया क्या आपने भाई मेरे ऊपर एक और बड़ा एहसान कर दिया। एक अरे ना यार दोस्ती में काहे का सॉरी, एहसान हो से बिल्कुल भी ना, आराम से बैठिए और चाय पीजिए। तो आराम से दोनों बैठ के यहाँ पे चाय एंजॉय करे थे, तो एंजॉय करते करते ना मैंने कहा मनी मन सोचता आए हाय मतलब गरम गरम चाय ना सामने एकदम गरम गरम आई मीन एकदम हॉट और सुंदर सी लड़के के साथ बैठ के पीने का मजे कुछ और है भाई, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन। और तभी यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं है, इसके बॉडी से यहाँ पे ना भाई ऐसे दाव एनर्जी रिलीज हुई है, दाव एनर्जी और स्पीच एनर्जी जो कि यहाँ पे कमाल का कल्टिवेशन में यूज़ के लिए होता है। तो रिलीज होता देखता ओके तो रिलीज हो रहा है भाई, तो कर दो। और जैसे सामने से चाय पीते हैं तो चाय उसको अच्छा लगता है, चाय की तारीफ करनी हो रही थी, लेकिन इसको महसूस होता जो एनर्जी उसने रिलीज किया ना इसको महसूस होता कि ओके एनर्जी आई है भाई, अपना आँख बंद करके भाई अपना कल्टिवेशन करने लगते कि अरे यार इतना अच्छा एनर्जी हाथ से निकलना ना चाहे। मनी मन समझ देगा अभी सामने से एनर्जी भाई पक्का उसने कहीं ना कहीं से रिलीज़ किया होगा भाई शेंशी ने, लेकिन कहाँ से इसने रिलीज़ कर दिया भाई आई डोंट नो, लेकिन रिलीज़ कहीं ना कहीं से किया हो सकता है, कहीं इसने स्टोर करके रखा होगा, वहाँ से भाई इसने दे दिया कि हाँ भाई जाओ, और सामने शादी मुझे जानबूझ के वाकई में दे रहा है कि लो इसके यहाँ पे यूज़ कर लो, इसका यहाँ पे यूज़ करूँगी तो कुछ देर कल्टिवेशन करूँगी तो हो सकता है मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। सामने से अपना मेकअप अभी नोटिस करते कि भाई ये बेसिकली ना 1 महीने पे इसको इसके बॉडी में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, जिसके बाद से ऐसा ही रिलीज़ होगा। तो ये रिलीज़ होने जो मेरी स्टूडेंट्स हैं ना जाकर उनको दे दूँगा तो उनका कल्टिवेशन यहाँ पे पक्का इंप्रूव होगा। वहाँ पर जो ये बाई रहती है सामने से उसका कल्टिवेशन इंप्रूव होता है, इसका लेवल अप यहाँ पे हो जाता है, और जैसे होता है सामने इसका दिया मेरा लेवल अप हो गया बल्ले बल्ले। उसके बाद सामने से अपना मेकअप कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, काफ़ी कमाल का मैंने नोटिस किया भाई तुम यहाँ पे गोल्डन कोर के भाई पहले लो स्टेज पे थे, लेकिन तो उसके बाद से डायरेक्ट आप ना यहाँ पे लेट स्टेज पे जा चुके भाई, मिडल स्टेज तो आपने यहाँ पे स्किप ही मार दिया, और जैसे गोल्डन कोर के बाद अब निकल जाओगे उसके बाद से लोग लिटरली आपके यहाँ पे मास्टर बुलाओगे। लेवल का यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों सामने से कभी किसी का गोल्डन कभी किसी का नॉनसेंस सॉल्व हो जाता है। जैसो भाई अपने खाली मानवा पढ़ते और एंजॉय करते भाई, जाए लेवल भाड़ में भाई अपने बाप को क्या जाता है, हमें तो खाली कॉमेडी एंजॉय करने से मतलब है। सामने सो भी कहते या सामने से आपका शुक्रिया मिस्टर शेंशी, ये कहता भाई शुक्रिया किस बात का भाई, इसमें मैंने क्या किया। मनी मन सोचता भाई मैंने रिलीज़ किया इसको आइडिया, लेकिन कहाँ से रिलीज़ किया कैसे रिलीज़ किया वो आइडिया नहीं है, तो मैं भी एडमिट नहीं करूँगा कि हाँ भाई मेरे बॉडी में ऐसा ऐसा नबर नसर मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। इसे सामने सो भी कहती है ओके ठीक है। सामने से एक छोटी सी ज़्यादा नहीं छोटी सी और रिक्वेस्ट थी, आपकी चॉइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो सामने से क्या भी हो सकता है रोज़ रोज़ या फिर कभी कभार यहाँ पे पीने आ सकते हो ना। ये कहती है ऑफकोर्स भाई जब आपकी मर्जी हो सकता है दिन में 2 बार भी आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे चॉइस तैयार रखूँगा। उसकी बात से वहाँ से निकल जाती है, और जैसे निकलती है मैं कहता आवाज़ लगाता भाई शायू क्यू को, यानी इसकी 5वीं नई बच्ची कि हाँ भाई आ जाओ मालूम है तुम यहीं पर हो। वो भी कहते हैं यार मास्टर आपको मालूम नहीं सब कुछ कैसे मालूम चल जाता है। ये कहता है कि भाई मैं मेन कैरेक्टर जो ठहरा तुम्हारा कल्टीवेशन का इंप्रूवमेंट यहाँ पे कैसे चालू है ये बताओ। जो सोंदे कहती भाई कैसे होगा, पूरा बर्बाद यहाँ पे चल रहा है। सामने से जैसे मैं स्पीच एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ कल्टीवेशन के लिए, जो मेरा 5वां स्पीच और रूट है ना उसमें हल्का हल्का चल जाता है, और उसमें बिल्कुल नहीं होता, पूरा का पूरा स्पीच एनर्जी बर्बाद। आपने जो मुझे जड़ी बूटी जो पीस दिया था ना उसके साथ भी ऐसे हुआ, उसका एनर्जी भी ऐसा हर जगह बिखरता है, और फिर वो भी बर्बाद, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे बर्बाद। जो सोंदे कहती है यार पिल बर्बाद हो गई
होगा जिसके तुम रो रही हो, और टेंशन मतलब मेरे पास एक तरीका मैंने ढूंढ लिया, ये लो एक लॉकेट यहाँ पे निकाल के वो उसके गले में से पहना देता है और कहता है भाई आप ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली पूरा ठीक नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ट्राई मारो। वो भी ट्राई मारती देखती भैया या अब यहाँ पे सिचुएशन है जी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो पा रहा है, तो खुश हो कहती है मास्टर वाकई में ये तो। लेकिन तभी यहाँ पे सामने से ना मेरे का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने वाले अपने छाती से ले जाके यहाँ पे टच कर लेती है और कहती है हाँ मास्टर बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। अब ये भी हिल तो ऐसा बोलना ज़रूरी था कि अभी हाथ छाती के पास में हाथ ले जाकर सामने सभी कहता है ओके ठीक है, और तुम्हारा और भी अच्छे से इंप्रूवमेंट के लिए मैंने भी ढेर से यहाँ पे म्यूटेंट जड़ी बूटी इकट्ठा करवाए हैं जो कि वाकई में तुम्हारे लिए बहुत ही यूज़ में आने वाले। लेकिन तभी यहाँ पे वो नोटिस करती है भाई इनके बॉडी के ऊपर से भाई एक बाल मिलता है, काफ़ी लंबा और काला बाल यहाँ पे मिलता है। सामने से कहती है मास्टर है ये बाल तो बेसिकली भाई हम पाँचों में से भी किसी के यहाँ पे लग नहीं रहा, और सामने से भाई ये आपका भी बाल यहाँ पे लग नहीं रहा, और मैं लिख कर बोल सकता हूँ ये किसी औरत का बाल यहाँ पर है। किस औरत का बाल है भाई, किसके साथ यहाँ पे भाई मुंह काला करके आ रहे हो। जो सुनते हकलाने लगते कह रही यार ये किसका है, ये किसका है, ये शायद मैडम का था शायद, आई डोंट नो मैडम को, क्योंकि भाई उसी का यहाँ पे काला बाल तो मुझे दिखा था। सामने से यहाँ पे भाई फिर वो कहती है अरे ना यार आपको घबराने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, आपकी उम्र में ये सब यहाँ पे चलता है भाई, सबका सब यहाँ पे चलता है, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे भला यहाँ पे क्या दिक्कत होगा, आपकी बीवी थोड़ी ना हो, नहीं मैं आपकी माँ हूँ जो भाई यहाँ पे रोकने जाऊँगी। हाँ लेकिन सामने से क्या ना औरतें बहुत ही अजीब अजीब पूरी दुनिया में होती है और काफ़ी तो यहाँ पे बहुत ही गलत औरतें रहती है, तो ऐसे औरतों से यहाँ पे दूर रहना चाहिए। तो भाई ऐसी वैसी औरत नहीं ना, ठीक ठाक औरत है ना, हाँ तो फिर तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, ओके बाय अगली बार लेकिन मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद से चिल्लाता हाँ निकल भाई अपने मास्टर को सिखा रही जाके अपना कल्टीवेशन करिए जड़ी बूटी लेकर। वो भी कहती है ओके ठीक है बाय बाय मास्टर, और निकल जाती है। ये भी सोचते बड़ी अजीब है भाई, इतनी छोटी सी और मुझसे ज़्यादा इसके दिमाग में ये सब यहाँ पे नॉलेज है भाई, लेकिन बड़ी अजीब है भाई, दूसरों का अजीब बोली देखो भाई कितनी अजीब है। अरे मेरे पाँचों का पाँचों सब के सब ऐसी अजीब है, मैं क्या करूँ यार इन पाँचों का। कोई बात नहीं अभी के लिए इसका कल्टीवेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सामने से यहाँ पे जो बायरन सब देखे गई ना मटेरियल, उसका भी वेपन यहाँ पे बनाना था, वो भी बनाता हूँ, लगे पैर अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बना ही दूंगा। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे 3 महीने बाद जो मेन हॉल है जहाँ पे एल्डर्स लोग और लीडर्स यहाँ पे रुक कर एक छोटा सा मीटिंग करे थे, जिसमें से एक एल्डर कहता है जो दिक्विंस नाम का जो सेक्ट है ना, उस सेक्ट के यहाँ पे कुछ बंदे ना हमारे के एरिया में पाए गए, तो वहाँ पे कुछ छानबीन शायद कर रहे थे, हमें परफेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं मालूम था, इसलिए भाई हमने भी उनको कुछ किया नहीं। तब एक एल्डर कहता है हाँ ये जो दिक्विंस सेक्ट है ना कुछ समय से ऐसे करिए भाई बहुत ही एक्टिवेट हो चुकी है, कभी कहीं भी पाई जाती है, और मैंने ऐसा सुना भाई उन्होंने पहले से ना 2 सेक्ट पे कब्जा कर लिया जो उनके पास में आते हैं, तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि भाई अगला प्लान उनका भी हमारे सेक्ट पे कब्जा करने का है। जो सुनते लीडर बोलता है ना 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 ऐसा वो सामने से नहीं कर सकती, मैंने ऐसा सुना है दिक्विंस सेक्ट का जो लीडर है ना उसका पावर भाई लगभग मेरे जितना है भाई, मेरे से यहाँ पे नहीं ज़्यादा और मेरे से नहीं ज़्यादा कम है, और हाल फिलहाल में उसके लेवल अप के बारे में भी कोई खबर यहाँ पे नहीं आया है, यानी अगर लेवल अप हो रहा था तब उसकी पावर मेरे से बढ़ चुकी रहती, तब शायद मेरे से पंगा लेते तब यहाँ पे समझ आता, लेकिन शायद ऐसा पंगा नहीं लगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं आगे चल के यहाँ पे पंगा भी ले सकता है, तो हमें भाई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो डोंगबिन सेक्ट और यू हुआ सेक्ट है ना, हमें भाई उनसे जाके मदद यहाँ पे मांगनी पड़ेगी। तो सुनो ग्रैंड एल्डर, मैं सामने से आपको उन दोनों सेट के पास भेजना चाहता हूँ, उनको बताओ ऐसा ऐसा मामला है, ताकि भाई वो हमारी यहाँ पे एंड टाइम पे जब मेन आगे जंग चालू हो जाए तो हमारी यहाँ पे मदद कर सके। जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहता है जो सबसे बड़े जो डोंगबिन सेक्ट है ना उसमें मैं जाके मदद मांगने को तैयार हूँ, और ये बात ये हुआ सेट का भाई तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास जैसी ज़्यादा उम्र नहीं बचा है, तो काय को भाई मेरी बच्ची कुछ उम्र पे भी आप यहाँ पे भाई घोड़े लगवा रहे हो, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ पे किसी और को भेज दो। जो सुंदर लीडर कहता है ओके ओके समझ गया। और हमें मालूम चाहता है कुछ साल पहले ना एक यहाँ पे था भाई खबरी देने वाला, वो युवा सेक्ट में भेजा गया था, वो सेक्ट में जब से गया था ना भाई तो जाने में कुछ टाइम लग गया, फिर आने में भी टाइम लग गया, और मालूम नहीं उसके साथ क्या हुआ, जिस चक्कर में ना उसका पूरा वेट कम हो गया, उसका कल्टीवेशन पे भाई ऐसा दिक्कत वगैरह आ गया, जिस चक्कर में सामने से ना भाई वहाँ पे जाने से बहुत ही बंदे ऐसा डरते हैं, जाने का उनका मन नहीं करता, और जिस चक्कर में ये भी जाने से यहाँ पे मना करे। तब ये कैल्डर यहाँ पे बताता है कि सामने से कोई जाने को तैयार नहीं है, जो यहाँ पे ये है ना भाई बायरन, हाँ वो सामने से ना गोल्डन कोर के लेट स्टेज पे यहाँ पे जा चुकी है, तो उनको भेजते भाई सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। जो सुंदर सामने से कहता हाँ वो ठीक ठाक है उसको भेज सकते, लेकिन भाई अकेले वहाँ इतना दूर भेजना ठीक रहेगा क्या। जो सुंदर सामने से फिर से कहते कोई बात नहीं, सामने से उसके साथ है ना हम इसको भेज देंगे, जो मेन कैरेक्टर भाई वो भी गोल्डन कोर के यहाँ पे परफेक्ट पे, पहले आता है लो मीडियम लेट और उसके बाद से परफेक्ट, तो यहाँ पे बायरन यहाँ पे भाई लेट पे थी जो अभी अभी गई थी, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और सामने से अपना में कैरेक्टर परफेक्ट पे था, तो कहते कि हाँ भाई ये दोनों को भेजते भाई, ये दोनों साथ में रहेंगे तो भाई आराम से पहुँच जाएंगे। तो सामने से जो लीडर है ना उसको इस एल्डर के बात पे गड़बड़ लगता है,
अरे मुझे ऐसा क्यों लगता है ये एल्डर यहाँ पे दाल में कुछ काला करना चाहता है, कहीं सामने से यहाँ पे उनको भेजवाने के बाद कुछ ना कुछ, अरे यार इसलिए मैं उनको भेजवा नहीं सकता, इसलिए बहाना बनाते कि अरे ना यार तो भी भाई वो शेंशी, और जैसे इतना बोलता है ना भाई बाहर से ऐसा अजीब सा ऑरा महसूस होता है, ऐसा लगता है भाई वेपन यहाँ पे तैयार हुआ। फिर ट्रेजर बोल सकते हैं भाई इमोर्टल गेट का, यहाँ पे ट्रेजर सारे एल्डर हिल जाते, कहते ओ माय गॉड भाई इमोर्टल गेट का, अरे बाप रे इमोर्टल गेट का। एक एल्डर कहता ना ना इमोर्टल गेट का ना था भाई, लेकिन लगभग इमोर्टल गेट के बराबर तुम यहाँ पे बोल सकते हो, था वाकई में बड़ा कमाल का। और ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये एनर्जी महसूस होता है भाई अपने शेंशी के भाई माउंटेन से, कि उसने भाई लगभग इमोर्टल गेट जितना कमाल का टेसा बना दिया क्या। उसके बाद से शेंश होता भाई शेंशी की ओर, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, वो यहाँ पे बना रहा था अपना, लेकिन उसको तो मालूम है मैं कितना पावरफुल यहाँ पे बन चुका हूँ, तो सामने से गलती से मैं यहाँ पे इमोर्टल गेट का बना देने वाला था, तो अच्छा भाई मैंने रोक लिया, और इमोर्टल गेट यहाँ पे नहीं बना, अगर वो बन जाता उसका से पूरा सेट यहाँ पे हिल जाता, फिर सब मेरे पीछे पड़ जाते कैसे बना ये वो, तो बहुत लाफड़ा हो जाता समझाते समझाते। तो ठीक है, उतने में जिसके पाँचों स्टूडेंट्स थे ना, वो पाँचों यहाँ पे आती है, बातें करते हेलो मास्टर कैसे हो, ये कहता मैं तो ठीक हूँ भाई, तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे कैसा चल रहा है। जो सुनते कहते बढ़िया, हम पाँचों का कल्टीवेशन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और आपके जो दोनों यहाँ पे जो सबसे छोटी स्टूडेंट्स है उन तो भाई बहुत जो दोनों यहाँ पे सीरियस होकर अपना कल्टीवेशन कर रहे, और दोनों को दोनों यहाँ पे क्या बोलते हैं क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के ना भाई 5वें लेवल पे यहाँ पे जा चुके। जो सुनते ये सामने से भाई इसका सबसे छोटी वाली था शायद की, उसकी तारीफ करते करते मानना पड़ेगा भाई काफ़ी 3 महीने से तुमने इंप्रूवमेंट कर लिया 5वें लेवल पे क्यूआई ट्रेनिंग स्टेज के, मानना पड़ेगा। वो भी कहते हैं यार थैंक यू मास्टर थैंक यू, सब आपकी कृपा के कारण यहाँ पे हो पा रहा है। तो डोंग को जलन होती है भाई उसके क्लोज यहाँ पे क्यों गई, तो प्यार से समझाती है सबसे छोटी वाली, वो कहते हैं सुनो सबसे छोटी वाली जो हमारे मास्टर है उनके बॉडी में स्पीच ने इससे भर किया, जैसे वो खड़े रहते हैं ना कहीं भी, तो उनके बॉडी के अंदर से स्पीच एनर्जी हल्का हल्का सा रिलीज होता है, तो उनके पास मत जाओ, तुम जाओगे तो उनके स्पीच एनर्जी से तुम्हें तकलीफ होगा, ये और जाके चिपक जाए तो कहती ना मुझे नहीं होगा बल्कि मुझे और भी फायदा होगा, मैं तो ना जाने वाली हूँ ना। जो देखते डोंग को गुस्सा रहता है, दोनों एक दूसरे पे गुस्सा करते कह रहे यार ये ऐसा मत कर, सामने से ये भी शांत कर देगा भाई शांत हो जाओ, काय को झगड़ा करते हो भाई डोंग, तुम्हें भी मानना पड़ेगा तुम सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो, और तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के भाई यहाँ पे सेकंड लेवल पे जा चुके हो, शाबाश बढ़िया। ये भी कहती क्या बात है आपको अच्छा लगा ना, पीछे सब छूट के यहाँ पे जलन होने लगते कह रहे यार अब तो ये क्लोज यहाँ पे चली गई। तभी सामने से मैं कहता बड़ी वाली यानी डोंग से कहता है कि यहाँ पे सामने से सॉफ्टनेस ऑफ फिंगर जो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाया था तुमने उसको भी यहाँ पे मास्टर कर ही लिया होगा। सामने से ये कहते या मास्टर मैंने उसको भी यहाँ पे कर लिया, और आपने मुझे ये क्यों यहाँ पे सिखाया, मैं सब बातें यहाँ पे अच्छे से समझिए, सॉफ्टनेस ऑफ फिंगर ये सब समझ आ रहा है, और साथ ही में जो बाकी आपने कल्टीवेशन के बारे में मुझे बताया था जिसके जरिए भाई मेरा डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो चुका है, तो मैं अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से ना अपने लिए सबसे सुटेबल और सबसे बढ़िया जो टेक्निक है ना वो भी बना सकते हो। मैंने वाकई में यहाँ पे तैयार भी किया अपने हिसाब से। जो सुन सामने से मैं कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो दिखाओ भाई जरा उसका डेमो दिखाओ तुमने क्या यहाँ पे अपने लिए तैयार किया है। मन सोचता भाई ये सॉफ्टनेस अराउंड द फिंगर भाई उसके बारे में ऐसा घुमा फिरा के क्या बातें करी थी, इसको क्या लगता है उसको ये टेक्निक मैंने सिखाया था कि भाई अपने उंगलियों का जो सॉफ्टनेस अराउंड द फिंगर जो मतलब उंगलियों में जो कमाल का जादू आता है उससे भाई तो मुझे यहाँ पे मजे। अरे ना यार मैं उतना गंदा आदमी नहीं हूँ, वो तो बस मन किया सिखाने का इसलिए मैंने सिखा दिया, यार मेरे स्टूडेंट भी मुझे यहाँ पे गंदा आदमी समझ के रखिए। सामने से यहाँ पे ये कहती है डोंग ओके ठीक है आपको यहाँ पे डेमो दिख रहा है ना, लेकिन उसके लिए भाई जो सबसे छोटी वाली है उसको हल्की सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। सामने से भाई उसके ऊपर मैं टेक्निक यहाँ पे ट्राई मारना चाहूँगी, तो सामने से हम तैयार है ना कि भाई उसको जो स्पीच एनर्जी ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा दिक्कत वगैरह होता है। जो सुंदर वो यहाँ पे कहती है ओके ठीक है लेकिन बड़ी हो यार, तो सामने से यार हमारे ऊपर थोड़ा मतलब आराम से, ये भी कहते हैं हाँ बड़ा आराम से यहाँ पे करूँगी, तुम काहे को यहाँ पे टेंशन लेती हो। सामने से मैं कहता को लगता है भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई मैंने यहाँ पे ना चाइनीज़ कल्टीवेशन मानुआ लिखा था, लेकिन एक तो लगता है किसी कोरियन कोर्टरूम ड्रामा जैसा हो रहा है। उसकी वजह से दोनों मुकाबला करने को यहाँ पे तैयार थे, बस इसलिए वो डोंग जिस नई टेक्निक यहाँ पे बनाई ना वो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहती थी कि भाई दिखाने को उसने जो बोला था। तो सामने से यहाँ पे भाई वो फिर से कहती है छोटी वाली क्या मुझे ऊपर भाई आराम से कीजिएगा। तभी यहाँ पे मैं कहता को याद आता वो कहता सबसे छोटी वाली से श्रायो की सुनो भाई तुम्हारे लिए मैंने कमाल के यहाँ पे भाई इमोर्टल स्वॉर्ड तैयार किया भाई, तो ये स्वॉर्ड यहाँ पे लो तुम्हारे हिसाब से बहुत ही सूट है, लड़ाई में करो। वो भी खुश क्या बात है भाई आपने मेरे लिए स्वॉर्ड तैयार किया, शुक्रिया। लेकिन जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड देता है ना तो सामने से नाराज हो जाती है, कहते भाई ये स्वॉर्ड देखने से कहाँ से स्वॉर्ड लग रहा है, इससे तो भाई हमने यहाँ पे ये काटते भाई क्या बोलते हैं लकड़ी काटने वाले का आप यहाँ पे स्वॉर्ड बोल रहे हो। लेकिन जैसे यहाँ पे यूज़ करने को तैयार थी ना सामने से ये देखती कि अरे बाप रे भाई लेकिन इसके अंदर से भाई कमाल की एनर्जी महसूस हो रही है। भले ही देखने से यहाँ पे तलवार जैसा नहीं लग रहा होगा लेकिन हे बड़ा यहाँ पे धांसू भाई, तो मुझे मास्टर पे भरोसा है क्यों भाई भरोसे वाला आदमी जो ठहरे तो इसके यहाँ पे यूज़ करूँगी। तभी जो दूसरी सबसे छोटी वाली यहाँ पे थी भाई U3 सामने से जोर से चिल्लाती है, कहती है ये हिल जाता, अरे बाप रे क्या हो गया अचानक से भाई तू यहाँ पे चिल्लाए क्यों, और हमें मालूम है ये थोड़ी सी पागल है,
थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पागल है। तो सामने से कहती मास्टर मास्टर गड़बड़ हो गया, जो सबसे छोटी वाली है वो और जो सबसे बड़ी वाली डोंग है ना भाई, वो दोनों यहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं। जो सुन कहता अच्छा मेरी माँ भाई, अच्छा हुआ तूने मुझे एडवांस में बता दिया, शुक्रिया शुक्रिया। सुनो सेकंड वाली और थर्ड वाली जल्दी से इसे लेके चलो सामने। सो दोनों भी कहते हैं हाँ यार मेरी पागल बहन, चल अंदर चल अंदर चल। अरे दोनों यहाँ पे फाइट करने वाले, हमें कब के मालूम है, इसको अब जाके यहाँ पे एहसास हो रहा है। अरे यार एकदम अलग ही लेवल के पागल। फाइनली इतनी नौटंकी के बाद इन दोनों की लड़ाई चालू होने वाली थी। तो सामने से यहाँ पे डोंग भी दिखाती कि हाँ भाई सामने से मास्टर ने आज क्या सिखाया भाई, आज मैं सबको यहाँ पे बता दूंगी। और सामने से भाई अपना इस टाइप का एबिलिटी था उसके हमला करती है, जिससे यहाँ पे भाई चैन जैसा कुछ तैयार होता है। तो सामने से अपने तलवार से भाई वो भी यहाँ पे तोड़ के रख देती है और सामने से फिर से ये चैन से तैयार करती है। तो सामने से ये भी अपना कोई अजीब से ही हमला कर रही थी तलवार से, जो देख के यहाँ पे भाई ये भी हिल जाती है। भाई क्या कहते हैं सेकंड वाली कहती है ओ माय गॉड भाई, इसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर। हाँ मुझे बोलने नहीं आ रहा था, गड़बड़ हो गया, फिर से बोल देता हूँ सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर। ये सामने से छुटकी कैसे कर सकती है, इसको करने के लिए तुम्हें कम से कम ना फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे होना पड़ेगा। वो हमें से खाली डोंग यहाँ पर गई है, तभी सामने से आप इसको अंदाजा लग जाता है डोंग को यहाँ पे तलवार, ये तलवार के चक्कर में यहाँ पे कर पा रही है और किसी के चक्कर में नहीं है। तभी सामने से जो चैन से हमला करी थी, चैन से और भी हमला करती है, चैन की क्वान्टिटी बढ़ा देती है और चैन से वही यहाँ पे जाल बना के उसको इसके अंदर फंसा देती है। लेकिन सामने से छुटकी वाली वो भी तलवार से निकलती है, मतलब तलवार से वो चैन को तोड़ भाई निकल जाती है इसकी ओर हमला करने के लिए। सामने से डोंग भी देखती है अच्छा भाई तूने मेरा चैन का तोड़ दिया, ताकि फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज के बंदे यानी मेरे पावर के बराबर के बंदे भी मेरे साथ भाई पंगा लेते समय भाई इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं लेते कि भाई तलवार के जरिए तूने भले तोड़ लिया, लेकिन भाई तू अभी भी है बुद्धू, एक लड़की है भाई ऊपर से बहुत ही बुद्धू लड़की। तो सामने से भाई आजा पास आजा, तेरी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। सामने से यहाँ पे मेगेटा भी इसका हमला नोटिस करता है भाई डोंग का, और डोंग ने ये वाला हमला खुद ही तैयार किया था जैसे उसने बोला। तो देख हिल जाता, ओ माय गॉड भाई ये हमला का पावर यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कम से कम अपर स्पिरिट गेट के बराबर यहाँ पर है, और जो यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट अपर स्पीड गेट के बराबर है, हल्का सा इंप्रूव करके नाम इसे क्या बोलते हैं हायर, हाँ हायर स्पीड गेट पे पहुंचा देगी। मतलब सामने से खुद से बनाया गया इतना पावरफुल अटैक, वाकई में डोंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और मुझे ज़्यादा कर यहाँ पे याद है पीछे जन्म में इसको भाई सामने से कुछ, मतलब पीछे जन्म बोल रहा हूँ, रियलिटी में जो बुक में सामने से मैंने इसको ऐसा कुछ सिखवाया वगैरह नहीं था, लेकिन अब देखो भाई हल्का से इसको सिखवाया गया, इसने वाकई में कितना कुछ उखाड़ लिया। गेम में सिखवा देते तो मालूम नहीं और क्या क्या यहाँ पे कर लेती। तभी सामने से यहाँ पे, लेकिन क्यों इतना भाई इसके अंदर किस बात का कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भी मुझे करना है तो मतलब करना है, कोई पक्का बहुत ही ज़्यादा डीप रीज़न है। यहाँ पे डोंग भाई वो भी मास्टर की ओर देखती है, और देखते भाई इसका डीप रीज़न ये था कि हाँ भाई अगर ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगी तो उसके बाद से भाई बहुत ज़्यादा क्लोज अपने मास्टर से चल जाएगी, जिसके बाद से हो सकता है मास्टर के साथ इसको कुछ भी करने का मौका मिलेगा, और सामने से मास्टर यहाँ पे चाह के भी मना नहीं कर पाएगा। हे। और इसी बीच में छुटकी को मौका मिल जाता है, कहती है बड़ी वाली से कि सीनियर अरे यार आपका ध्यान लड़ाई में होना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और लगता है भटक गए। उसी तलवार से हमला कर देती है, और तलवार का जो हमला का टेक्निक था ना उस यहाँ पे कहते हैं स्पिरिट चॉपिंग व्हील। और सामने से जो देखते हैं यहाँ पे लिंक से भी पहचान जाता है, अरे यार अपना मेन कैरेक्टर पहचान जाता है, और पहचानते यहाँ पे कहता है ओ माय गॉड भाई स्प्रिंग चॉपिंग व्हील भाई, ये तो इसका भाई मेन टेक्निक था जो यहाँ पे गोल्डन कोई स्टेज पे जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर पहुंचता है उससे यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। मेन कैरेक्टर भाई यही मेन कैरेक्टर यहाँ पे था, लेकिन मालूम नहीं क्यों अभी यहाँ पे ये थी हो चुकी है, आई डोंट नो रीजन, लेकिन सामने से भाई इसने अभी यहाँ पे ऐसे कैसे सीख लिया, कैसे सामने से यहाँ पे हमला कर देती है, ये यहाँ पे रोक लेती है, और रोकने में सामने से अभी पूरे कॉन्फिडेंस में क्या भी देखो मैं आ रही हूँ सीनियर भाई हिम्मत तो भाई ये अटैक यहाँ पे संभल के दिखाओ। सामने से अभी सीनियर भी कहती है यानी डोंग भी कहती है भाई मानना पड़ेगा जूनियर भाई तो है भले सबसे छोटी सबसे जूनियर, लेकिन तो भी भाई तेरा टेक्निक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल है, मैंने तुझे वाकई में अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन मुझे तू अब अंडर एस्टिमेट करिए मत कर, मेन टेक्निक तो मैंने तुझे अभी दिखाया नहीं है। और अपना बर्फ से जमाने वाला कोई टेक्निक यहाँ पे करती है, और लिटरली भाई वो सबसे छोटी वाली को यहाँ पे जमा देती है, और जमाने के बाद भाई पिघला भी देती है तुरंत, और कहती है भाई अब हार मान जा कि भाई तू हार गई, ये भी कहते यार वाकई में हार गई, मैं हार गई यार। में कटा जाता है अपनी पानी की एबिलिटी हो सके, वो जो गीला यहाँ पे हुई थी ना बर्फ के चक्कर में वो पानी पूरा सुखा देते ताकि इसको यहाँ पे ऐसा ये ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं कैरेक्टर इससे कहते हैं डोंग से यहाँ पे बर्फ में जमाने जो टेक्निक तूने जो एंड में उसके ना भाई ये पहले से हाई होकर इसका लेवल यहाँ पे सुप्रीम स्पिरिट गेट का हो चुका है, जो कि वाकई में काफी कमाल का था। तो यहाँ पे तुम आइस फ्रीजिंग कहती थी ना, जिसको चेंज कर तुम आइस क्या बोल सकते हो आइस क्रशिंग यहाँ पे बोलते सबसे बढ़िया रहेगा। जो सुन दो भी कहते यार थैंक यू मास्टर। उसके बाद सबसे छोटी वाली से कहती हाँ भाई तुमने भी तलवार का भाई हो सके कमाल का टेक्निक हो सके एंड में हमला किया था, तुम उसके यहाँ पे क्या बोलोगी। जो सुनने छोड़की कहती हाँ यार लड़ाई करते कहते मुझे मजा आने लगा तलवार से, और तलवार से हमला करते कहते मैंने नई टेक्निक यहाँ पे बना ली, तो अपने हिसाब से यहाँ पे नाम देती हूँ स्पिरिट चॉपिंग व्हील। यही सेम नाम भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने बताया था, और सेम देखो भाई वही नाम यहाँ पे निकल भी गया। उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता ओके ठीक है तुम सबका इंप्रूवमेंट यहाँ पे काफी बढ़िया काफी अच्छे से यहाँ पे चल
रहा है तो शाबाश भाई, लेकिन 2 महीने बाद है ना जो सेट का ट्रेनिंग है उसमें आए, मतलब टाइम बहुत ही कम है, 2 महीना भाई, खाली 2 ही महीना बाकी है। तो जैसे आएगा उस समय भाई तुम सबके यहाँ पे जाना पड़ेगा। इससे मैंने तुम सबके लिए भाई कमाल कमाल का ट्रेजर आइटम यहाँ पे तैयार करके रखा है, यानी वेपन तैयार करके रखा हूँ, एक एक करके सबको देता हूँ ताकि भाई 2 महीने के अंदर तुम लोग अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर लो। सबसे पहले यहाँ पे सेकंड वाली को देता है और देते हैं यहाँ पे कहता है भाई ये लो, सामने से तुम्हें लड़ाई करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तुम्हें लड़ाई करने से थोड़ी सा डरती हो, इसलिए भाई मैंने तुम्हारे लिए भाई कमाल का शील्ड बनाया तुम्हारे डिफेंस के लिए, तो ठीक है ना। वो कहती है ओके ठीक है। तीसरे में जो यहाँ पे जो चौथी सबसे छोटी थी जो बुद्धू टाइप की थी, वो यहाँ पे उसको मतलब एक टाइप का छड़ी, तो सामने से पूछती मस्त मस्त ये छड़ी ये छड़ी ये छड़ी ये छड़ी ये छड़ी से किसी का पिछवाड़े पे मार के उसका पिछवाड़ा लाल करने के लिए ना। जो सुनते कहता ना मेरी माँ भाई, ये सामने से एक मैजिकल छड़ी तुम बोल सकते हो जिसके अंदर तुम अपने इंटरनल पावर जैसे डालोगे ना उसकी वजह से तुम भाई हल्की सी यहाँ पे मैजिक कर सकती हो। जो सुनते कहती है ओके, तो मैजिक अगर दूसरे के बालों के साथ खेलने के लिए ना, मैं समझ गई भी सारी बहनों का बाल भाई खराब कर दूंगी। जो सुनते कहता ओके ठीक है भाई, ये कितनी बुद्धू लड़की है यार, कोई बात नहीं, इसको अच्छा लग रहा है तो भाई ठीक है। तभी पीछे से यहाँ पे जो सबसे बड़ी वाली डोंग और तीसरी वाली हैन यहाँ पे कहती है हाँ लेकिन मास्टर आपने सामने सामने क्या दिया, इसका हम कैसे यूज़ करें। जो सुनते कहता अच्छा तुम दोनों को जो मैं दिया ना वो पहनने वाला सामान है, हाँ तो पहनो भाई सामने से जल्दी। जो सुनते डोंग शर्माते शर्माते कहती है तो आप वाकई में चाहते कि हम इसे यहाँ पे पहने। जो सुनते कहता हाँ मैं चाहता हूँ तुम इसे यहाँ पे जल्दी जल्दी पहनो, ताकि तुम जितना जल्दी इसे पहनोगी उसके बाद से तुम उतना जल्दी भाई इसका यूज़ कर सकोगी और ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके यूज़ करने का। इसमें जो हैंड थी ना यानी जो तीसरी वाली थी उसको सामने से याद है उसने जो सांप का भाई ये मिला था ऊपर का हिस्सा, उसके जरिए इसने लेगिस बनाने के बारे में सोचा था, तो उसने वो यहाँ पे बना के रखा था। तो सामने से देखते हो कहती लेकिन ये है क्या, इसको कहाँ पहने कैसे पहने और इसका यूज़ क्या होगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहता भाई कमाल का आइटम है भाई, कमाल का आइटम मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा कमाल का, जो अटैक में भी तुम्हारी पावर इंक्रीज़ करेगा और डिफेंस में भी तुम्हारी पावर यहाँ पे इंप्रूव करेगा, स्पेशली भाई तुम्हारे टांगों में भाई ये लेग्स पावर यहाँ पे बढ़ाता है। जो सुनते ये भी कहते हैं ओके लेग्स पावर बढ़ाता है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ लेकिन ये है क्या, इसको मैंने पहली बार देखा, लेकिन इसको पहने कैसे ये भी तो बता दो। जो सुनते कान में बताता हाँ देखो भाई ये एकदम पैंटी जैसा है और सामने से भाई इसके अंदर छेद भी है, तो छेद में अपने टांग डालो और इसके यहाँ पे पहन लो। बेसिकली ये नहीं लेगिस नहीं भाई क्या बोलते हैं सॉक्स, हाँ इसने सॉक्स यहाँ पे बना के लाए थे। तो ये भी कहती अच्छा अच्छा समझ गए और आराम से यहाँ पे बैठ के पहनना चालू कर देती है, काफ़ी सेक्सी अंदाज में। यहाँ पे मैं कहता वो तो ये अपना हरामी वो भी मनी मन सोचता है क्या टांगे है भाई, इस टांगे के लिए भाई मैंने स्पेशली टांगों वाला आइटम तैयार करके दिया, यानी मैं भी कितने जीनियस हूँ। यहाँ पे जो सेकंड वाली थी वो भी देखती है अच्छा भाई तो ऐसा यहाँ पे पहना जाता है। और जो बड़ी वाली डॉग थी भाई उसको यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म मिला था, तो वो भी सामने से यहाँ पे पहन रही थी, तो कहती है इससे कि वाकई में ये पहनना ठीक रहेगा ना भाई। बड़ी वाली सामने से बड़ी वाली कहती है ऑफकोर्स भाई मास्टर ने यहाँ पे स्पेशली मेरे लिए बना के यहाँ पे दिया है तो अब पहनना तो यहाँ पे पड़ेगा। पहन लेती है और पहनने के बाद पूछती है ओके ठीक है मास्टर, तो भाई कैसा लगा, अच्छी लग रही हो ना। सामने से ये भी कहता अरे यार आइटम आई मीन बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही हो। तभी पीछे से यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली थी वो भी अपना चाकू निकाल लेती है, कहती सुनिए सीनियर भाई सामने से जो आइटम मास्टर ने दिया ना भाई वो आपके डिफेंस को भाई देखने के लिए, ना कि भाई यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए खराब दिखने के लिए, तो लाइए मैं अपने तलवार से भाई हमला करके देखती हूँ कि आपका डिफेंस यहाँ पे बढ़िया हुआ कि नहीं। जलन बेसिकली यहाँ पे हो रही थी और कुछ भी नहीं। ये कहता ना ना उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से भाई पहनो अपना भाई कोशिश करो प्रैक्टिस करो भाई और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाई इसका एक्सपीरियंस भाई तुम्हें यहाँ पे प्राप्त करना चाहिए, ताकि आगे जैसे टाइम अगर तुम इस सारे आइटम का अच्छे से आप यूज़ कर सको। क्या जो लीडर ने मुझे यहाँ पे बुलाया इसलिए भाई मैं जा रहा हूँ उनके पास। ओके उसके बाद से निकल जाता है। ये भी सोचता भाई लीडर को अचानक से भाई क्या काम हो गया कि भाई उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला दिया। लीडर के पास जाता है, लीडर से कहता हाय लीडर कैसे हो, हाउ द जोश, हाय ना तो बोलो भाई आपने मुझे यहाँ पे काय को बुला दिया। जो सुन दे यहाँ पे लीडर कहता भाई तुझे मालूम है ना हमारा एक बेसिकली सेक्ट है, हमारा नहीं भाई हमारा तो यही सेक्ट है, दूसरा एक सेक्ट है दी क्यूइंग नाम का जो सेक्ट है, सामने से कुछ लंबे समय से बहुत ही अजीब अजीब बर्ताव यहाँ पे की जा रही है। वो हमें ऐसा डर लग रहा है कि आगे चल के ना भाई हो सकता है हमारे ऊपर हमला करके हमें बर्बाद करने की यहाँ पे कोशिश करें। तो सामने से उससे बचने के लिए हमने ये सोचा कि आसपास के जो बाकी थोड़े थोड़े दूर में जो पड़ोसी सेक्ट आते ना हम उनके साथ जाके यहाँ पे दोस्ती कर लेते, ताकि आगे चल के जो दी क्यूइंग सेक्ट ने हमारे ऊपर हमला किया तो अपने दोस्तों की मदद से भाई जाके हम उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सके, मतलब अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जो सुनते मैं कहता तो सामने से भाई आपने मुझे काय को बुलाया वो तो बता दो। जो सुनता ये कहता हाँ मैंने आपको इसलिए बुलाया कि भाई दोस्ती करना है, तो भाई दोस्ती के लिए भाई अपने किसी बंदे को भेजना पड़ेगा बताने के लिए कि हाँ भाई दोस्ती करो। तो हमने सोचा भाई आप ही एक सेक्ट में ना उसमें जाए ताकि दोस्ती वोस्ती की जाके यहाँ पे बातचीत कर ले, इसलिए मैंने आपको बुलाया। जो सुनते मैं कहता बोलते हाँ लेकिन मेरे ख्याल से भाई ना मुझसे अच्छा यहाँ पे जो बाकी 3 एल्डर्स है ना वो 3 एल्डर में से कोई एक एल्डर यहाँ पे जाएगा। तो हमें मालूम है मैं कहता यहाँ पे एल्डर नहीं है, पिक मास्टर यहाँ पे बेसिकली कहलाता है। एल्डर्स यहाँ पे खाली 3 है, ग्रैंड एल्डर यानी पहला एल्डर, सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर, जो तीनों यहाँ पे बुढ़ा हुए थे जिसको हमने पहले सेरेमनी के टाइम पे भी देखा था। तो ये कहता हाँ भाई जाओ उन तीनों में से किसको भेज दो भाई, वो तीनों एल्डर से भाई तो उनकी बात ज़्यादा मानी जाएगी ना कि मेरी बात। और मैं कहता समझ आता कि हाँ भाई कहानी में भी ऐसी हुआ था भाई थोड़ा सा ऐसा जैसे टाइम आता ना जिसके बाद से सेठ की थोड़ी सी हालत यहाँ पे खराब हो रही थी, जैसे कि अब यहाँ
पे हालत ख़राब हो रही है, जिसके बाद से यहाँ पे युवा सेक्ट और साथ ही में क्या डोंगमिंग नाम का जो सेक्ट है वहाँ पे मदद मांगने के लिए भेजा गया था। और उसके लिए भाई जो ग्रैंड एल्डर है वो सेक्ट में जाता है एक में, और एक में सेकंड एल्डर यहाँ पे जाता है, लेकिन भाई दोनों के यहाँ पे मर्डर हो जाता है। ये चेक है भाई, सेक्ट यहाँ पे दो भाई कमाल के एल्डर्स को लॉस कर देता है, और इसी का फायदा उठा के यहाँ पे जो विलेन यानी जो इसका रूप में मैं आया हूँ उसने भाई सामने से मेन हीरो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मार यहाँ पे नहीं पाता। तो भाई मेरे ख्याल से कहानी उस हिसाब से यहाँ पे बढ़ेगा। तभी सामने से यहाँ पे भाई लीडर कहता है कि देखो तो हमने दोस्ती करने के लिए भाई डोंगमिंग सेट और युवा सेट के बारे में पता किया, जिसमें जो ग्रैंड एल्डर है ना वो यहाँ पे भाई जो डोंगमिंग सेट है उसमें जाएंगे, और जो एल्डर बायरन है ना भाई वो यहाँ पे जाएंगे भाई युवा सेक्ट में। जो सुनते यहाँ पे हिल जाते हो, कहते क्या 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 आपने क्या बोला भाई, आप यहाँ पे भाई सेकंड एल्डर को ना भेज के यहाँ पे बायरन को यहाँ पे भेजो भाई, ये तो गलत बात है। सामने से कहता भाई इसमें गलत बात क्या है, हमने यहाँ पे नोटिस किया जो बायरन है यहाँ पे जा चुके भाई गोल्डन कोर के लेट स्टेज पे, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी यहाँ पे पावरफुल बन चुकी है। तो सामने से तो भी हम उसको अकेले यहाँ पे नहीं भेज रहे, हम चाहते भाई आप भी उसके साथ यहाँ पे जाओ कि भाई आप लेट स्टेज के ऊपर जो परफेक्ट स्टेज यहाँ पे आता है ना गोल्डन कोर का, आप उस पर जा चुके हो तो सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। जो सुनता है मेरे टाइप सोचता क्या यार फिर से कहानी में ट्विस्ट आ गया भाई, कहानी में तो काफ़ी यहाँ पे चेंजेस आ रहे, यहाँ तक तो जैसे जैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन आगे चल के अगर इतने सारे और भी चेंजेस आएंगे तो मेरे ख्याल से आगे चल के मैं कहानी नहीं संभाल पाऊंगा मेरे बाप। सामने से जो लीडर है ना भाई वो थोड़ा सा सिंपैथी का मुंह बना के कहता है कि देखो यार हमारे सेट पे मुसीबत आने वाला, तुम भी हमारे सेट के अभी मेंबर हो यार, तुम बातों को समझने की कोशिश करो मियाँ यार, मतलब कर दो यार, मतलब तुम्हारे बाप पे क्या जाता है। जो सुन जाए ये भी कहता है ओके 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 ठीक है भाई, ये बात आपने ठीक बोला, तो मैं यहाँ पे भाई तैयार हूँ जाने के लिए बायरन के साथ। जो सुन दे सामने से ये लोग हिल जाते हुआ तैयार हो गया, मतलब वाकई में तैयार हो गया। दो लड़कियां यहाँ पे थी पक्का सेट के यहाँ पे मेंबर होगी, उसमें से भाई दोनों आपस में सब बातचीत करने लग जाते हैं, और सामने से एक यहाँ पे कहती भाई तुम्हें आइडिया भी है भाई, ये पक्का जो बायरन है ना भाई ये उनके चक्कर में जाने के लिए यहाँ पर तैयार हुए हैं, मतलब समझी इन दोनों के बीच पक्का भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। दूसरी वाली कहती यार तुझसे पहले मुझे यहाँ पे आइडिया लग चुका है, उनका भी हाल फिलहाल में लेवल अप हुआ था, और लेवल अप यहाँ पे तभी हुआ था जब वो जाके भाई मिली थी भाई मास्टर शेंशी से यानी मेन कैरेक्टर से मिली थी, तो मेरे ख्याल से भाई दोनों मिलकर यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन कर रहे होंगे। जो सुनते पहली वाली कहती आए उनके साथ डुओ कल्टीवेशन करने से इतना लेवल अप होता तो मुझे भी यहाँ पे करने का मन कर रहा है। पहली वाली कहती चल चल सामने से तुझे नहीं, पहले मुझे यहाँ पे करने का मौका मिलेगा। और ये सारी बातें यहाँ पे बायरन भी वहाँ पे बैठी थी, तो वो भी सुनी, तो उसको भी बेचारी को शर्म आती कि भाई मेरे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं भाई। कहता है शेष भी अब तैयार हो चुका था भाई बायरन के साथ यहाँ पे भाई जो दूसरा युवा सेट था वहाँ पे जाके मदद मांगने के लिए, तो कहता हूँ ठीक है भाई सब कुछ यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, इसलिए जाने की यहाँ पे तैयारी करेंगे। सुनो बायरन भाई जल्दी से मेरा जो भाई माउंटेन है उस माउंटेन में मेरा जो कमरा है मेरे कमरे में चलो मेरे साथ। सामने से शर्मा जाते कि अरे यार इन्होंने तो भाई सीधा मुंह के ऊपर बोल दिया शर्मा दे कहती अरे मास्टर लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। पीछे से दोनों लड़के कहते मैंने कहा था ना डुओ कल्टीवेशन करते, डुओ कल्टीवेशन करने के लिए अभी पक्का बुला रहे हैं। यहाँ पे मैं कहता चलो यार तुम प्रिपेयर नहीं हो तो मैं तो यहाँ पे प्रिपेयर हूँ। मनी मन सोचता भी इसमें प्रिपेयर होने क्या बात है भाई, इसने सामने से अपनी स्टूडेंट क्यों के लिए भाई मुझे वेपन बनाने को बोला था, वो वेपन यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो सामने से वो देने के लिए बस बुला रहा हूँ। आई डोंट नो सामने से इतनी शर्माई कह को जा रही है भाई। उसके बाद से उसको लेके अपने माउंटेन में पहुँचता है, जैसे माउंटेन में पहुँचता है जो सबसे छोटकी वाली थी वो आते कहती मास्टर आप यहाँ पे वापस आ गए, बल्ले बल्ले मिलके अच्छा लगा आपके साथ ये इनकरम भाई लड़ना। बड़ी दीदी अरे बड़ी दीदी कैसी हो भाई, तो सामने से आप यहाँ पे ओहो आप यहाँ पर आई हो नमस्कार। ये भी कहते नमस्कार तुम शायू क्यों ना एक से मैं, लेकिन तू तो लड़का था, तू लड़की है। ये कहती हाँ मैं यहाँ पे लड़की ही हूँ। तो सामने से भाई दीदी आप यहाँ पे क्या करने हो, क्या आप मेरे साथ यहाँ पे मिलकर खेलने के लिए आए हैं। जो सुंदर शर्माते यहाँ पे बायरन कहती ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। मनी यहाँ पे सोचती भाई मैं कैसे इस बच्ची को यहाँ पे कैसे बताऊँ कि सामने से मैं तेरे साथ खेलने के लिए नहीं बल्कि तेरे मास्टर ना मुझे अपने साथ ना भाई मेरे साथ खेलने के लिए मुझे यहाँ पर लाया है। सामने से एक काम करती हूँ भाई बता ही देती हूँ। यहाँ पे मैं कहता उससे कहते सुनो भाई कल से नहीं शायद 2-3 बाद मैं और बायरन मिलकर जो युवा सेक्ट है ना वहाँ पे जाके भाई कुछ यहाँ पे बातचीत करने वाले। पीछे से यहाँ पे ये बोलती है भाई हम लोग डुओ कल्टीवेशन करने वाले, जैसे इतना बोलती है ना भाई वो हिल जाती है इसके बात सुन के। आई मीन देखो भाई यहाँ पे ये हुआ सामने से मैं कहता जो मेन रीजन है भाई वो तो यहाँ पे खाली इसको वेपन देने के लिए और ये बताने के लिए आके हाँ भाई चलो भाई 2-4 दिन में निकल जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे इसको बताता, उसको तो बेचारी को लगता है भाई डुओ कल्टीवेशन करने के लिए मुझे लेके आए, तो ये भी सामने से कहती है यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन के लिए। और लेकिन जैसे यहाँ पे मैं कहते की बात सुनते क्या भाई बस इतने के लिए लेकर आए थे, सामने से ये कहता हाँ बस इतने के लिए मैं तुम्हें लेकर आया था, तुमने सामने से कुछ डुओ कहा था मुझे बस डुओ सुनाई दिया, आगे क्या कहा था भाई। जो सुनते कहती ना कुछ भी ना डुओ मतलब डुओ की जोड़ी, हम 2 की जोड़ी जाएंगे युवा सेक्ट, हाँ मैं बस ये कह रही थी। जो सुनते कहती अच्छा ये बात है क्या, लेकिन जो अपनी छोटी की भाई शाही हमें मालूम है सबसे ज्यादा भाई चलाक वही है, उसको लिटरली भाई सारी बातें समझ आती है, जो बातें हम जैसे लॉन्डो को समझ आती है वो समझ जाती है कि अच्छा डुओ कल्टीवेशन के बारे में बातचीत करी थी या आई नो। तो सामने से ताना मारते हुए कहती है मास्टर से देखो मास्टर आप है ना यार
आगे चल के अपनी एक बीवी चूज कर सकते हो, लेकिन भाई मुझसे पूछ के यहाँ पे बीवी चूज करना, मैं आपको अच्छी बीवी यहाँ पे चूज करवा के दूंगी। अगर गलत बीवी को आप यहाँ पे लेकर आ गए ना तो ये तलवार देख रहे हो काट डालूंगी उसको। जो सुनते जो से चिल्लाते निकल यहाँ से भाई, अपने मास्टर को धमकी दे रही है हट हट, तो भी यहाँ से भाग जाती कि है मास्टर की मैंने ले ली, मास्टर की मैंने ले ली सामने से। ये तो भाई लगता है भाई लिटरली ये मानू का जितने भी फेमस कैरेक्टर ना सारे के सारे अपने मेकड़ के पीछे पागल होंगे। और बायरन भी ऑफकोर्स यहाँ पे हो चुकी है। शर्माते शर्माते कहती सुनो मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो जिस सेट के भाई हमारे चक्कर में मतलब हो रहा है ना वो आके मुझे काफ़ी कमी नहीं लगती है। मुंह पे ये बोल रही है, मनी मन सोचती है लेकिन सामने से शायको ने सही बोला बीबी, इनके लिए बीबी ढूंढने का टाइम आ चुका है और मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा बीबी कोई यहाँ पे हो नहीं सकता। उसके बाद शेष होता है भाई कमरे के अंदर जहाँ पे लेकर आ जाता है और यहाँ पे खोल के दिखा देता है और इतना लंबा और इतना मोटा यहाँ पे था, जो देखते ये भी कहती ओ माय गॉड भाई ये कितना लंबा और मोटा है। और आपने क्या समझा था भाई, लिटरली अपना उसने खोल के दिखाया नहीं, तलवार जो उसने भाई क्यून के लिए बनवाने के लिए इसको बोला था वो तलवार दिखाता है। वो कहता भाई ये देखो भाई ये तलवार जिसे बाम्बू जेट स्टोन नाम का जो कमाल का स्टोन है ना मैंने उसका यूज़ करके इसे यहाँ पे बनाए, जो कि वाकई में एक नंबर का फाड़ू है। और इसकी मालूम है एक खासियत क्या होती है, तुम जितना ज़्यादा इसके अंदर अपने स्पीच नहीं डालोगे ना इसका पावर उतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये रखो भैया ये क्यून के लिए ना सबसे बेस्ट यहाँ पे तलवार रहेगा, इसे लेकर लिटरली वो सब कुछ यहाँ पे उखाड़ देगी। जो सुनता ये भी कहती है और तलवार लेकर देखती है, कहती है ओ माय गॉड भाई ओ माय गॉड ये तलवार तो वाकई में यार बहुत ही ज़्यादा कमाल का भाई, इतना ज़्यादा कमाल का तो मैंने तलवार आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। सामने से मेरे बेटा कहता है कि हाँ ये तलवार बहुत ही ज़्यादा कमाल का वाकई में। तो जैसे भाई क्यों इनके हाथ में कोई और देखेगा ना, कोई हरामी लौंडा या फिर हरामी लौंडिया देख ली, उसको आएगा जलन कि हाँ इसके पास इतना अच्छा तलवार क्यों है, और क्यों ना भी बेचारी छोटी सी बच्ची हो सकती है इसको मार के उसे तलवार भी यहाँ पे छीन ले। इसके लिए ना मैंने इसके ऊपर भी कमाल का सील लगा दिया है, और जब तक यूज़ करने वाला या यूज़ करने वाली है ना पूरा पावर लगा के इसको यूज़ नहीं ना कर लेता, सामने वाले बंदे को ना एक नॉर्मल तलवार यहाँ पे दिखाई देगा, जिससे भाई क्यों उनके हाथ में भी रहेगा तो भी यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी ना होगा। सामने से यहाँ पे बायरन कहते हैं हाँ लेकिन तो भी ये तलवार इतना कीमती है, मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक कि जो हमारी लीडर का तलवार है ना वो तलवार भी इस तलवार के सामने एकदम भाई चाय में पानी का में, तो इसको मैं ऐसे कैसे रख लूँ यार। जो सुनते मेरे कट्टा बोलते हैं टेंशन मतलब बस ले जाके इसे क्यून को दे दो। जो मेरी स्टूडेंट यहाँ पे ना शायू क्यू सबसे छोटी वाली उसके बीच में, और जो क्यून आपकी स्टूडेंट है ना उसके बीच में काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है। ये तलवार आप उसे दोगे ना तो आगे चल के तलवार के हो सके वो देखना शायू क्योंकि यहाँ पे जान पक्का बचाएगी, इसलिए बातों को समझने की कोशिश करो। तो सामने से भी यहाँ पे रख लेते हो, कहती है ओके ठीक है आपका शुक्रिया। तभी सामने से मैं कहता कहता ओके ओके ये सारी बातें अब यहाँ पे साइड में रखो। उस समय तुम सामने से यहाँ पे बोल दे देख इंसेक्ट भाई जो हमारे ऐसे दुश्मन बन चुके हैं जो कि आगे चल के हमारे यहाँ पे बैंड भी बजा सकते हैं, जिनसे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे मदद मांगने जा रहे हैं। उस समय आपने मुझसे यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर रही है, तो मुझे लगता है शायद वाकई में गड़बड़ कर रही है। तो आपको क्या लगता है भाई क्या यहाँ पे गड़बड़ कर सकती है, लेकिन ये लिटरली कोई बात यहाँ पे सुना ही नहीं दे रहा है। इसके माइंड में खाली अपना मेन कैरेक्टर ही घूम रहे कि हाँ भाई कितने कमाल के बंदे इन्होंने भाई मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया, तो सामने से मुझे भी भाई इनके ऊपर एहसान करना चाहिए। लेकिन भाई मैं क्या ही एहसान कर सकती हूँ यार, मेरे ख्याल से इनके पास भाई ट्रेसर कमाल के आइटम भरे पड़े होंगे, मुझसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है, तो भला मैं क्या करके इनकी मदद यहाँ पे कर दूँ। सामने से मैं कहता, लेकिन वो अपनी बात कंटिन्यू किए पड़ा है। वो कहते कि हाँ देखो मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि सामने से वाकई में हमारी दुश्मन बनना चाहती है, तो भाई हमारे ऊपर नज़र भी रख रही होगी, और जैसे हम लोग यहाँ से निकल के बाहर साइड युवा सेक्टर में जाएंगे वो पक्का हमारे ऊपर हमला करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया है कि हम भाई हम जाएंगे दोनों, लेकिन हम दोनों में से एक बंदा भाई आराम से जाएगा भाई खुले और एक बंदा यहाँ पे जाएगा भाई चोरी चुपके से, और आप यहाँ पे जाएगा भाई आराम से ऐसे खुले बिंदास होकर जाएगा, और मैं रहूँगा आपके साथ। लेकिन भाई कहने के यहाँ पे छुपा पड़ रहूँगा, और जैसे भाई वो लोग खाली आपको अकेले देखेंगे वो आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई डायरेक्ट मैं पीछे से आके उनको ऐसा पकड़ लूँगा, उनकी यहाँ पे बैंड बजा के रख दूंगा कि भाई ये रहा ना भाई एक साथ हम लोग यहाँ पे डबल प्रिपरेशन कर लेंगे, सेकंड प्रिपरेशन इसे बोलेंगे। तो आप सेकंड प्रिपरेशन के लिए तैयार हो ना। जो सुनते ही सामने से भाई ये तो भाई अपने नींद में ये कहती भाई क्या हुआ आपने सुना ना भाई आपका क्या विचार है। जो सुनते कहती मेरा विचार क्या सेकंड, आप सेकंड टाइम भी करना चाहते हो। अरे यार पहले एक टाइम तो यहाँ पे कर लेते, मेरे ख्याल से एक टाइम यहाँ पे ठीक होता है, लेकिन अगर आपको सेकंड टाइम भी चाहिए तो मैं सेकंड टाइम भी यहाँ पे देने को तैयार हूँ। लिटरली उसने कोई बात यहाँ पे सुना ही नहीं, उसके दिमाग में तो डुओ कल्टिवेशन वही सब घूम रहे कि हाँ भी पावर के मामले में और खजाने के मामले में तो मदद नहीं कर सकती, तो मेरे जो जिसम है ना अपना जिसम जाके इनको दे दूंगी यहाँ। लेकिन मैं डेकन फूस के भाई एक समय सामने से एक टाइम काफ़ी है, सेकंड टाइम क्या, अरे यार मैं प्लान बताऊँ तो सुन क्या रही है। वो कहती है यार मैं समझ गई मैं 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम देने को यहाँ पे तैयार। इसका दिमाग खराब कि भाई ये क्या समझिए भाई मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। वो चिल्लाती है ओके मैं समझ गई, मैं जाके यहाँ पे तैयारी करती हूँ बाय बाय, और इतना बोल के लिटाली वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे ये हिल जाते हैं यार रुक जा भाई तू किसकी तैयारी करने जा रही है, मैं प्लान बता रहा था, मैं ख्याल से तूने प्लान नहीं सुना। मेरी माँ रुक जा मेरा प्लान तो सुन ले यार। ये औरत यहाँ पे कैसी औरत थी भाई, सामने से मालूम नहीं है क्या क्या समझ के गई है, और नजर यहाँ पे रखने
का बेसिकली काम हो रहा था भाई, कोई और नहीं बल्कि शायो की यानी सबसे छोटी वाली कह रही थी। ये भी देखती है यहाँ पे कि जो बायरन है ना सामने से देखने में बड़ी प्यारी लगती है और शायद है ना इसने इससे पहले किसी के साथ यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन मेरे मास्टर को देख के शायद उसका भी यहाँ पे करने को मन कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे जलन हो रही है भाई, मैं सामने से नहीं चाहती कोई और औरत भाई मेरे मास्टर की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में खाली मैं ही घुसना आई मीन बस मैं उनकी ज़िंदगी में यहाँ पे रहना चाहती हूँ और कोई भी नहीं। लेकिन सामने से भाई उनके साथ यहाँ पे ये हुआ सेक्ट में जाने के लिए भाई 2 या 3 दिन बाद निकल जाएंगे। तो सामने से मैं नहीं चाहती कि भाई वो अकेले उसके साथ यहाँ पे जाए, मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी पावर यहाँ पे बहुत ही कम है। अगर मेरे मास्टर से रिक्वेस्ट की कि अभी मुझे अपने साथ यहाँ पे लेके चलो तो मुझे यहाँ पर लेके नहीं जाएंगे, वो अकेले निकल जाएंगे। रास्ते में और भी यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़के मिलेगी और सामने से लड़कियों की ब्यूटी कंट्रोल नहीं कर पाए, उनके साथ जाके वो सब यहाँ पे हो गया और बाद में वही उनके बीच में डुओ कल्टिवेशन हो गया था। भाई यहाँ पे क्या होगा भाई, नहीं मैं नहीं चाहती कोई और उनके साथ डुओ कल्टिवेशन करे, खाली मैं उनके साथ यहाँ पे डुओ कल्टिवेशन करना चाहती हूँ। भाई क्या करूँ भाई, कैसे यहाँ पे रोकूँ। तो भी पीछे से भाई मास्टर यहाँ पे आ जाता, वो आते कहता भाई शायू की यार तू थोड़ी सी कमीनी नहीं बदल जा रही, मतलब तू भाई मेरे ऊपर यहाँ पे नजर रख रही है। ये भी हिल जाती हो माई गॉड भाई मास्टर ने तो पकड़ लिया। ये भी कहती ना 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 बिल्कुल भी ना नजर बदल रहे ना ना मैं नजर बदल कुछ नहीं रख रही थी। ये भी कहता है हाँ हाँ चल चल, जैसे कि मैं विश्वास करूँगा, कोई बात नहीं अभी तुझे माफ़ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से कुछ दिन बाद है ना मैं निकल जाऊँगा युवा सेक्ट में जाने के लिए, तो जब यहाँ पे मैं नहीं रहूँगा तो सामने से अपने कल्टिवेशन पर ज़्यादा ध्यान देना और जो मैंने तलवार तुम्हें दिया ना वो तलवार के साथ अच्छे से और प्रैक्टिस करना, समझ गए ना। ये भी कहती हो कि ठीक है मास्टर समझ गई बाय, और इतना बोल के वो निकल जाती है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचते हैं हाँ भाई ये जो सेक्ट पे बर्बादी बेसिकली यहाँ पे आ रही है, जो मैंने यहाँ पे करवाई थी भाई ओरिजिनल जो मानवा था भाई उसके अंदर यहाँ पे लिखे नहीं, ओरिजिनल नॉवल उसमें यहाँ पे लिखे, लेकिन उस पर ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, उस पर किया कि हाँ भाई हो गई बर्बादी तो हो गई। और मुझे ज़्यादा कर याद है ऐसा सामने से हुआ था, मैंने मरवाने की कोशिश की थी भाई इसको शायुकी को, लेकिन शायुकी भाई उसने मुझे मार दिया, वापस सेक्ट में लौटता, लेकिन जैसे सेक्ट में लौटता सेक्ट बर्बाद, एल्डर्स वगैरह सारे के सारे मार जा चुके हैं। जो लीडर था भाई लीडर को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगा था, लेकिन अब कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है कि भाई सामने से उस समय मैं मेन हीरो को मारना चाहता, लेकिन अब मेन हीरो यहाँ पे जो मेन हीरोइन है जो कि भाई मेरी स्टोरी यहाँ पे बनी पड़ी है, सामने से मारना तो छोड़ो मैं तो और उसका कल्टिवेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो कहानी वैसा चेंज हो गया। उसके बाद से युवा सेक्ट में जाने के लिए भाई एल्डर्स लोग यहाँ पे गए थे, लेकिन सामने से भी मुझे यहाँ पे जाना पड़ रहा है बायरन के साथ। तो सेकंड ट्विस्ट यहाँ पे आ गया, देखते हैं भाई आगे गए यहाँ पे और क्या क्या ट्विस्ट आते। मुझे वाकई में राइटर होने के बाद भी कोई आइडिया वगैरह नहीं है। तभी सामने से भाई मैसेज आता है उसी शॉर्ट से जिसके साथ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे बातचीत करती थी, तो सामने से मैसेज आता है और ये लिखे कि भाई क्या हो गया रिप्लाई क्या को नहीं करते, तुम मर गए क्या। ये भी हिला था मर गया, मैं मर गया, अरे मैं जिंदा भाई मैं जिंदा हूँ, मेरे अब्बा अम्मी जिंदा है, मेरे दादा ताकि जिंदा है, सब यहाँ पे जिंदा। ये सीधा बोरी के भाई मर गए, 3 महीना हो चुका ना, तो 3 महीने यहाँ पे भाई कोई रिप्लाई इसने सामने से नहीं दिया था। जीत चके मुझसे ऐसा मैसेज दिया और रिप्लाई पर रिप्लाई दिया जा रही कि भाई बोलो बोलो भाई मर गए क्या, क्या करो भाई मरवा रहे हो क्या। ये देखते भाई दे तुझे जितना यहाँ पे मैसेज देना दे भाई, मैं यहाँ पे रिप्लाई वगैरह बिल्कुल नहीं करूँगा। और सामने से मैसेज पे मैसेज की जा रही है, मैसेज पे मैसेज की जा रही है। तो ये सोचता है चलो भाई अब बेचारों के यहाँ पे मैसेज में भी आता रिप्लाई मैं भी दे देता हूँ, तो रिप्लाई देता हूँ अरे यार तुमने तो बहुत मैसेज दे दिया, क्या ना 3 महीने के लिए जो शॉर्ट है ना मैंने इसे बंद करके रख दिया था, कुछ बिजी था इस चक्कर में मैं सामने से मैसेज नहीं दे पाया। जो सुनता सामने से वो अब रिप्लाई देती है अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, सॉरी सॉरी मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था इसलिए मैंने ये सब यहाँ पे बोल दिया, माफ़ कर दो मुझे। क्या ना सामने से हर बार तुम्हें रिप्लाई देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस तुम ओके ठीक है ये सब यहाँ पे बोल देना, मैं समझ जाऊँगी हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलना भाई, ऐसा नहीं कि एकदम मत देना ओके। इसके यहाँ पे दिमाग खराब होता है, कह रहे बाप रे ये कितनी मतलब मोबाइल में जैसे रियलिटी में रहती है ना भाई, पृथ्वी पे के लोग भाई मोबाइल से एडिक्टिव हो चुके भाई, खाली दिन भर चैट, कभी रील्स यहाँ पे देखेंगे छक्के जैसे यहाँ पे जिसमें नाचेंगे, सेम भाई वैसे लड़के भाई चैट करो चैट करो चैट करो, भाई मुझे नहीं चैट करना, यहाँ पे सामने से दिमाग खराब की जा रही है। वो साइड वहाँ पे वो भी देखती भाई ये लौंडा भाई कितना चीप लौंडा है भाई, सामने से मतलब बातचीत करने को तैयार ही नहीं है, एकदम भाई अवॉइड पे अवॉइड किए जा रहे हैं। लेकिन वे भी सामने से लगता है ज़्यादा हो गया ना, मेरे भी ज़्यादा हो गया, बेचारा शायद हो सकता है यहाँ से गुस्सा हो जाए, गुस्सा हो जाएगा क्या, अरे यार मुझसे गुस्सा हो जाएगा। तभी यहाँ पे उसकी नौकरानी थी और नौकरानी सामने से कहती है यार आपका दिल में अभी भी चैन सीखना है यार, तो जाके यहाँ पे भाई कॉन्फ्रेंस काय को नहीं कर देते भाई, ये सब नौटंकी काय को कर रहे हो। जो सुन दे कहते यार नौकरानी तुम बीच में अपनी मालकिन के मामले में बीच में से यहाँ पे नहीं बोलते, सामने से तू क्या है हमारे बारे में जानती है, मेरी फटी पड़ी है, सामने से हिम्मत नहीं हो रही कैसे आके यहाँ पे बोलूँ और उसके साथ यहाँ पे वापस से बातचीत करूँ, इसलिए चैट के जरिए जो कुछ है ना वो सब यहाँ पे करने की मैं कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। वापस यहाँ पे रिप्लाई देती कि सामने से तुम गुस्सा हो ना या आई नो गुस्सा हो और हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हूँ जिस चक्कर में तुमने भाई मेरे साथ यहाँ पे बातचीत नहीं किया था, वरना हाय हेलो तो यहाँ पे कर सकते थे, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है। गुस्सा तो इसको आता लेकिन
सामने से बोलता है ना ना, कुछ कल्टीवेटर के साथ मिलकर ना हिडन रील में भाई मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, इसलिए लंबे समय के लिए बातचीत में तुम्हारे साथ आगे चल के नहीं कर पाऊंगा। तो सामने से ये भी देखती है अच्छा भाई किसी और ही मोटे साथ यहाँ पे जा रुकी, वो लड़की है क्या, यहाँ पे रिप्लाई देती है कि भाई अच्छा सीक्रेट रील में जा रहा हूँ, क्या वो डेंजरस है, इसका दिमाग और भी खराब क्या रहा है। मैंने बोला भाई मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भी कल्टीवेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन तो भी भाई ये लड़की मेरा दिमाग खराब की जा रही है भाई ये, लेकिन तो भी शांत होता है, प्यारा से रिप्लाई देता है ना 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 टेंशन न को ले भाई, बिल्कुल भी यहाँ पे डेंजरस नहीं है। तो जैसे मैसेज यहाँ पे देखती भाई ये भी एकदम शांत हो जाती है 2 सेकंड के लिए। जोश यहाँ फिर चिल्लाते हुए अपने नौकरानी से कहती सुनो भाई यहाँ पे बंदों को अरेंज करो भाई और उनको यहाँ पे लगा दो, ये जो सेंसी के सेट के आसपास जो भी यहाँ पे हिडन रीम्स है ना जल्दी से उसके बारे में पता करो, आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ भाई ये है ना भाई कौन औरत है भाई जो मेरे आदमी को यहाँ पे पटा के भाई अपने साथ यहाँ पे जाकर उसके साथ मजे करने के बारे में सोच रही है। तो सामने से नौकरानी भी कहती है अरे मालकिन आप भी थोड़ी अजीब औरत यहाँ पे नहीं है, आपका तो पहले से यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, दोनों यहाँ पे एक्स बन चुके हो, फिर सामने से काई को भाई आपका आदमी कैसे हो गया। जो सुनते कहती नौकरानी तू भी मेरी ले रही है क्या भाई, हमारे बीच में बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अभी के लिए बस हमारे बीच में झगड़ा ही हल्का सा चालू है, हमारे बीच में ब्रेकअप नहीं हुआ, अभी भी हम एक दूसरे के बाबू सोना ही है। सामने से नौकरानी भी कहती है ओके ओके ठीक है मालकिन समझ गई। उसके बाद से होता है शायद 1-2 दिन बाद, उसके बाद से मतलब जिस दिन जहाँ से इनको जाना था तो जाने के लिए भाई बायरन के पास आता, बायरन से कहता चलो बायरन जाने का टाइम आ गया। तो बायरन यहाँ पे भाई तैयार व्यार होके थी, सामने से कहती ओके ठीक है मैं देखो तैयार हो गई, ये भी सामने से तो ओ माय गॉड भाई आपका ये ड्रेस है ना आपके ऊपर एकदम सूट सूट कर रहा है भाई, मजा आ गया देखते ही। ये कहते यार क्या बात करो मतलब वाकई में मजा आ गया, अरमान खड़े हो गए। जो सुनते ये कहता यार मैडम आप कैसी कैसी अश्लील अश्लील बातें करती हो, हाँ अच्छा लग रहा है बस और क्या चलिए। तो वो भी कहती है ओके ठीक है चलो। उसके बाद हम यहाँ पे मैप देख सकते हैं भाई, मैप यहाँ पे कैसे हो, मैप आपने ध्यान से देखा भाई इसका जो सेक्टर है भाई शैंगटिंग सेक्टर भाई मिडल फिंगर बना हुआ है, हाँ सेट का जो पूरा एरिया भाई ऐसे मिडल फिंगर के एरिया में आता है, बाजू में बाकी दोनों सेट है भाई, जिसमें एक के पास ये वांगडिंग जो नाम है भाई या डोंगमिंग जिसका नाम है वो सेट के पास बूढ़ा यहाँ पे गया था ग्रैंड एल्डर, और युवा सेक्टर भाई ये लोग यहाँ पे जा रहे, तो वही बता देगा अभी हम जो तीनों सेक्टर भाई हमारे बीच में ऐसी दोस्ती वोस्ती चलती है, जब कोई प्रॉब्लम आता है कुछ भी आता है ना किसी को तो आपस में मिलकर भाई बातचीत यहाँ पे करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे बातचीत करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जा रहे थे, तभी रास्ते में उड़ते उड़ते जा रहे थे तो बताते हैं यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कि देखो सामने से बायरन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ जो सेक्ट भाई जो हमारी दुश्मन बेसिकली बनी है जो कि हमारे खिलाफ ऐसे चाल बात चली है दी मिंग, सामने से भाई उनके पास है ना भाई बहुत ही ऐसा कुछ कमाल का टेक्निक है जिसके जरिए जो स्पिरिट गेट के कमाल कमाल के वेपन है ना वो लोग अलग यहाँ पे तैयार कर दे रहे हैं, तभी तो भाई इतना जल्दी जल्दी भाई उनका डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चल रहा है, जिस चक्कर में हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत बनेगी, जिस बात का भाई हमें भी डरे और बाकी भी सेट के यहाँ पे डरे क्यों भाई वो जो स्पीड गेट के वेपन रहते बड़े कमाल के रहते और उतने कमाल के वेपन के सामने दुनिया भर के बहुत ही कम बोले तो बहुत ही कम बंदे यहाँ पे ठीक बात है समझ गए ना। जो सुनते बायरन भी यहाँ पे कहते हैं हाँ हाँ समझ गई भाई समझ गई। फिर तो भाई ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा गुप्त रहता होगा, तो आपको इतना गुप्त इन्फॉर्मेशन कैसे मालूम। जो सुनते ही कहते भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा गुप्त ज्ञान भी है, आई मीन सामने से भाई क्यों भाई मेरे कुछ यहाँ पे है भाई बहरूपिया जासूस भाई उन्होंने सामने से मुझे इन्फॉर्मेशन बताया। बायरन तभी नोटिस कर दी भाई मेरे कैरेक्टर ने भाई यहाँ पे गॉगल्स भी पहन के रखे कि हाँ भाई जो गॉगल्स है ये भी वो कमाल के भाई ट्रेजर में से आता है जिनके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई बायरन के साथ मिलकर क्या क्या एडवेंचर होता है और रास्ते में कितनी औरतें मिलती है भाई, क्यों भाई जहाँ जाता है वहाँ औरतें मिलती है और सारी औरतें इसके पीछे ही पागल होती है। तो देखते हैं और कितनी औरतें आती हैं। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।